मैं वो पहन के आया हूँ कि ताकि मौलवी मुझे बैन कर दें। लेकिन सुल्तान की वहां पे चॉइस बहुत अच्छी है, वो जो पागल खाने बैठी हुई है लड़की। जिस भी फनकार का शिकार हो तुम, उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। ओह माय गॉड, उसमें इतनी कैलोरीज है अरसलान, आपने कभी उसके पीछे देखा? उसके इंग्रेडिएंट्स में इतना चीना पड़ा होता है। वो अमीर खानदान से ना, दुल्हन गरीब खानदान से, चलो एस्टैब्लिश्ड। नहीं यार, मैंने केड़ा पैसे पड़े ने सेवन स्काई वाले अकलो। जो लौंग नहीं होते, हाँ। उसको पिरोया जाता है। अच्छा, उसका एक पूरा लॉकेट सा बनता है, तो वो दुल्हन को पहनाया जाता है ताकि उसमें से खुशबू आए। भाग पीछे मुड़ना नहीं। 25 एपिसोड्स हो गए, दिल करा बस देखते जाओ देखते जाओ मतलब इस तरह की लड़कियां वो होती हैं, देखो टॉफी लेके आना, एक तुम्हें भी दूंगी। तो अभी जेलसी होनी है ना मेरी जान, अभी तो आपने ओएसटी नहीं देखा। कौन सी जेलसी? हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और वो भी अपने टीवी लाउंज में बैठ के। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतिशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ, कैमरा एंगल बिल्कुल ठीक बैठ गया है फाइनली। इतने साल की क्या कहेंगे, तगदो और जदोजहद के बाद सेम ही होता है। मुझे लग रहा है मैं खुमार ड्रामे के डायलॉग कह रहा हूँ। और सुनाए मून, हाउ वाज योर वीक? माय वीक इज गोइंग गुड। एंड आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा हफ्ता गुजरा, अपने हफ्ते की जरूर रूटीन बताएं। और इसके अलावा आप ये बताएं कि हमें आपको ये नई जगह कैसे अच्छी लग रही है। अभी आप समझ नहीं, ये कोई है ऑलमोस्ट 65%। यस, थोड़ा सा आर्ट वर्क इधर आएगा, 35% होने वाला, थोड़ा सा आर्ट वर्क आपकी वॉल के पीछे आएगा। लेकिन ये है कि शो मस्ट गो ऑन करना है, वो तो हम करते हैं। तो इसलिए हम अधूरे अधूरे सेटों में भी आ जाते हैं। ये अब कभी किसी की हिस्ट्री में नहीं हुआ नहीं होता। हाँ, लोग कंप्लीट करके फिर ही आते हैं। लेकिन हमें क्या, हाँ, हम कौन सा लोग हैं। और मून क्या पहन के आए हैं? मैं वो पहन के आया हूँ कि ताकि मौलवी मुझे बैन कर दें। आई रियली वांट। आपने भी हरूफे तहज्जी पहनी जी। इस पे लिखा है फनकार। हाँ, आगे पता नहीं जो भी लिखा हुआ है। वैसे एक शेर लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, जिस भी फनकार का शिकार हो तुम, उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। ओह माय गॉड, कितना हैवी शेर है। ये मैं लास्ट ही ली थी मंटो की, लेकिन जब आ गई तो अहमद नदीम कासमी का शेर है ये। अच्छा, तो मुझे लगा कि मंटो वालों को भी अलर्ट रहना चाहिए जी। उन्होंने, आपको पता नहीं है, उन्होंने अपने सभी कस्टमर्स को एक मैसेज भेजा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज लगाया है कि ये जो चलती हुई चीज़ है कि हम पहले से आप लोगों को बता दें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कितनी गलत बात है। क्या कहेंगे जो आप? हुआ है ना अरसलान यार, अच्छा एक तो जो हो गया ना, हो गया है, लेकिन मुझे दुख ये है कि मुंह काला हुआ है। मुंह काला हुआ है। जहालत तो चलो एक सब्जेक्टिव चीज है। जहालत के अभी ये एक लेवल है, इससे एक नीचे लेवल की भी जहालतें होती हैं कि जिस तरह के पीरों यू नो दैट, जिस तरह के मज़ारों पे जो चीजें चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आजकल लाल शहबाज कलंदर का वो चल रही है एक पिक्चर, जी, जुलूस हो रहा है। नहीं, अभी आजकल वो लोग जा रहे हैं ना सेवन वगैरह, चल मलंगा चल। मैंने देखे कुछ लोग पहुंचे हुए सेवन में। कैसे जा रहे हैं? इस्लाम के लिए जा रहे हैं ना, अपने उसके लिए जा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सी तस्कीन, रिलीजियस रूहानी ऐसे। हाँ, रूहानी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ये कौन सी मेडिटेशन है? तो आप तो, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो जहालत का एक सिरा हमारे सामने आया है। अभी ऐसी 100 और चीजें जो कि रूहानियत में हमने अपनी दुकानें चमकाने के लिए रखी हुई हैं। ये इधर आ जाओ, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनेशनली कितनी बेइज्जती, कितना मुंह काला हुआ है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। उस ब्रांड को अपनी पोस्ट लगानी पड़ी, ठीक है, और वो उसका अपना जोड़ा नहीं है, कॉपी किया हुआ था ऑब्वियसली। लेकिन आप ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ हलवा नहीं पड़ा हमने। हलवा नहीं यार, आप मौलवी हो, आपका काम है कि आपको अरबी आए, और आप कुरान को प्रीच करते हो। और आप ये देखें जिस लोगों को इस लेवल, मतलब उनकी इतनी पावर है। अभी तो वो वाला मौलवी है ना जिसको नहीं आता पढ़ना अरबी, तो मौलवी तो वो भी होगा जिसको गलत पढ़नी आती होगी अरबी, और वो गलत चीजों पे लगाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो उसकी ताकत आप देखें। ये तो जस्ट एक झलक है, एक झलक है, दुनिया ने भी और हमने भी देखी है। आप मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मेरी सोशल ऑकवर्डनेस की रीजन क्या है? ये जहालत है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ये जहालत है। और इसी सोशल ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए जब मैं बाहर जाता हूँ
तो मुझे रियलाइज होता है कि ट्रू पोटेंशियल आपका कहाँ पे स्टैंड करता है, जो आपको इस कल्चरल बाउंड्रीज की वजह से दबा के रखना पड़ता है। हाँ, ये ट्रू है, आपको दबा के रखना पड़ता है। आप अभी हमारी एग्जांपल ले लें, कोई चीज हमारी हिट हो जाती है, हमें कितना सुनना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, फौरन से कोई ना कोई लेके आ जाता है अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो अरसलान सबसे ज्यादा उस लड़की के ऊपर दुख है, ठीक है, जिसने सारी जिंदगी इस खौफ के साथ जीना है, ठीक है, कि मुझे लोग जलाने लगे थे, मुझे मारने लगे। ऐसे ही होता है ना, ब्लास्फेमी की यही सजा है ना, कहते हैं गुस्ताखे रसूल और ब्लास्फेमी की ये सजा नहीं है, ये आपने खुद क्रिएट की हुई बनाई है। इस्लाम की किताबें अगर आपने पढ़ी होती तो ब्लास्फेमी की ये सजा नहीं है जो लोग आप डिसाइड करते हो। ये जो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, दिस इज नॉट नो। और आपके अंदर अकीदत ज्यादा है, और वैसे भी किसी की अकीदत को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मेरा ये भी सवाल है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर उस एक इंसान से अकीदत ज्यादा है जो कि लिबरल है, जो घर पड़ा बैठा हुआ है। और अगर आपकी अकीदत आपको इस तरफ लेके जाती है तो आप अपना रिलीजन चेंज करें। आपका रिलीजन बहुत वायलेंट है फिर। बिल्कुल ऐसे है, ये टीचिंग्स तो क्योंकि नहीं है, इस्लाम वायलेंट नहीं, इस्लाम की ये टीचिंग्स नहीं है। इस्लाम वायलेंट कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे नहीं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। जब आप अस्वा हुस्ना की बात करते हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे वायलेंट हुए हैं जी, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने तो हमेशा जो है वो अच्छे सलूक के साथ लोगों को अपना गर्विदा बनाया ना। अब वो एक हर हमेशा जो एक वाकया दिया जाता है, वो जो एक बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी, कत्ल तो सबसे पहले फिर उसका बनता। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, तो सबसे पहले तो उसका सर कटना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये टीचिंग्स ही नहीं है अरसलान इस्लाम की जी। तो मुझे कितने सारे सहाबी थे जिन्होंने पहले जुल्म किए, फिर तो सरतन से जुदा उन्हें होने चाहिए। तो इसका मतलब माफी की जगह भी नहीं है हमारे मजहब में, जो मजहब ये दे रहे हैं हमारे मुआशरे में। नहीं, मैं नहीं कहूंगा आपके मजहब में, क्योंकि मेरा मजहब जो इस्लाम है ना, वो आपका नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। तो आपके मजहब में माफी की इजाजत नहीं है, तो फिर तो आपका मजहब बहुत बुरा है जी, ऐसे ही आपका, मेरा नहीं। मुझे मेरे इस्लाम का पता है, और मैं अपनी टीचिंग्स लेते रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अब मेरे लिए एक इंटरनेट के आने के बाद एक खुला समंदर है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो अब हर चीज आपकी एक्सेस में है ना, अब तो आप नहीं कह सकते कि जी मेरी इल्म तक एक्सेस नहीं है, अब तो हर चीज एक्सेस में है। तो बड़ा दुख हुआ मुझे इरसलान, मुझे उस लड़की पे आ रहा है जिसने अब सारी जिंदगी इस खौफ के साथ जीना है, जिसने अब सारी जिंदगी इस खौफ के साथ जीना है। इट्स अ हाई टाइम। हम बहुत सारी टाइम्स हम इन चीजों पे इग्नोर करते रहे हैं। अच्छा कोई नहीं यार, ये कोई नहीं, चलो नो, ये लिमिट है, इज नो, ये लिमिट है, इज नो। अब आप सबसे पहले मौलवी के गर्दन पकड़े कि वो कि उसको किसने अलाउ किया है, उसने ये कब डिसाइड किया है, उसके पास कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये साबित करते हैं कि ये। और अगर आप ब्लास्फेमी किसी ने कर दी, तो जो आप दूसरों के मजहबों की ब्लास्फेमी करते हैं और दिन रात करते आपको पता है, मैं एक आपको बहुत घटिया सा जोक बताऊं। जी। एक घोर जोक नहीं, अपनी लाइफ की एक सिचुएशन। मैं जीसी में था, तो वहां पे इंटर रिलीजन काफी अच्छा, मैंने लाइफ में पहली दफा एक्सपीरियंस मैंने अपने वहां पे किया था कि वहां पे डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, उनके लिए सीट कोटा होता है। सो मेरे साथ एक सिख लड़का था, चेतन उसका नाम है। उसने मुझे लाइफ का ना एक सबसे बड़ा लेसन दिया था। मैंने उसके साथ एक जोक किया जिसमें हिंदू गॉडेसेस की और गॉड की इंसल्ट थी, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, हमारी सोसाइटी का तो ये बल्कि डेलिबरेटली करते हैं कि बंदे को पता चले। उससे मुझे बोला कि चल फॉर अ सेकंड इधर चेंज करके तुम्हारी रोल रिवर्स करके देखते हैं, तुम लोग तो मुझे कत्ल कर दोगे। ऐसे ही, ये सच है, ये सच है, ये सच है, हम ऐसे ही करते हैं। तो हमारा तो अपना तो ये लेवल है, हमारे अंदर किसी और के रिलीजन की तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं है और रिस्पेक्ट भी नहीं है। और अपने के अंदर भी जो हैं उनको भी हमने कहा कि सरतन से जुदा। हालांकि तुम लोगों में से ये एक है। ठीक है। सो मुझे तो ये एक आई थिंक अभी हमें इन लोगों के खिलाफ शदीद वो लेने की जरूरत है, एक्शन। मौलवी जो बैठे हैं मस्जिदों के अंदर, उनकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठता है। सवाल है बिल्कुल ऐसे कि ये जो हमें बैठ के मस्जिदों में हमें इल्म दे रहे हैं, क्या इनको ये इल्म है भी, क्या ये इस काबिल भी है कि हमें ये इल्म दे सकें और हम इन पे ब्लाइंडली यकीन कर सकें। जी, कितने मौलवियों की नंगी वीडियोस आई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़े बड़े मुफ्तियों की नंगी वीडियोस आई हैं। यस यस यस, और छोटे छोटे बच्चों के साथ जी। और हम उनको उनकी बैठ के हम उनके हुक्म पे हम जिंदा और हमारी जिंदगी का फैसला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी जिंदा और मरने का फैसला उनके कहने पे होगा, तो ये गलत है। यस।
तो मेरी तो ये इस ओवरऑल बहुत बहुत दुख मैटर पे थी कि पहले हम छुप के मतलब समझते थे कि इन लोगों से बंदा बच के साइड से निकल जाए, बट नहीं, नाउ इट्स अ हाई टाइम, हमें इन्हें फेस करना है, हमें इनके मुंह पे सुनानी है और इन्हें बताना है कि आप कितने पानी में खड़े हो। नहीं तो आपकी वजह से हमारा इंटरनेशनली कितना बहुत गंदा इमेज, बहुत कच्ची हुई है। और कभी भी मैंने नोट किया मून, मैंने कभी भी, आप कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान की उठा लो, चाहे हमारे ड्रामास भी हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा इंटरनेशनल क्या इमेज जाएगा। नहीं सोचते। और अगर सोचते भी होंगे तो हम पूरा नहीं सोचते। ऐसे ही है जी। तो भाई रमजान आ रहे हैं। हाँ, रमजान आ रहे हैं जी। मैंने बताया मून, रमजान से रिलेटेड हमने कहा था हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। रमजान में हम सोच रहे थे कि इफ्तारी में क्या होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और क्या चीजें जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। जी जरूर। तो ओवररेटेड में जो सबसे पहले चीज, अभी सलमान का मुझे मैसेज आया था, उससे मुझे याद आई कि वो है कचौरी जी। अब मुझे कचौरी बचपन से ही नहीं पसंद, इतनी ओवररेटेड है और लोग मरते हैं कचौरी के पीछे। इतनी, एक तो उसमें तेल की परतें होती हैं, उस तेल की परतों को अगर आप क्रॉस करके उसकी फिलिंग तक पहुंच भी जाओ, फिलिंग वो फुल तेल में भीगी होती है और उसको खा के आपकी वक्री तबीयत खराब होती है। तो ना आपको खा के वो मजा आता है और ना आपको आफ्टर कोई उसका आफ्टर तो तबीयत खराब ही हो जाती है ना। तो इसकी एग्जांपल एक अरसलान दे रहे थे अभी कि कोई ऐसी चीज हो कि मतलब खाए, उस टाइम मेरे ज़हन में तो KFC आता है कि थोड़ा सा, क्योंकि ऑयली होता है तो तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन उस टाइम पे तो खाते हुए तो आपको मजा आता है ना। कचौरी इज अ थिंग जो खा के भी उतना मजा नहीं आता जितना आप कैलोरीज ले। यस मैंने ना ये नया तरीका ढूंढा है कि ठीक है मैंने खाना है अपने आप को थोड़ा सा लेकिन खा के मुझे मजा आना चाहिए। अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो उस चीज का मुझे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा एक्स्ट्रा कैलोरीज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही एक ओवररेटेड चीज होती है, आई एम सॉरी टू से, टैंक का जूस। ओफ, उसमें इतनी कैलोरीज है अरसलान, आपने कभी उसके पीछे देखा? उसके इंग्रेडिएंट्स में इतना चीना पड़ा होता है। चीना, हाँ, लिटरली चीनी भी नहीं, चीना होता है उसके अंदर। या उससे अच्छा खाली पानी का गिलास पी लो, वो ज्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल ऐसे दूध की लस्सी बना के पी लो, वो ज्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम वो पीते हैं। अच्छा मैं नहीं पीता, आपने नोट किया? हाँ, आप नहीं पीते। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई फ्रेश फ्रूट से बंदा कुछ बना ले। स्ट्रॉबेरीज होती हैं पिछले कुछ अरसे से, तो आप कोई स्ट्रॉबेरी जूस बना, स्ट्रॉबेरी जूस, बीच में लेमन जूस थोड़ा सा डाल, चाहे उसमें चीनी डली भी होती है, वो अलग बात है। वैसे तो आजकल हम वेरी एंटी चीनी, लेकिन वो एक अच्छी चीज, वो फिर अच्छा, वो एक अच्छी चीज है। यस, कंजीबीन मुझे पसंद है रूह अफ़ज़ा के साथ, वो थोड़ी रिफ्रेशिंग होती है। एक दफा मैंने एक चीज बनाई थी जो किसी को पसंद नहीं आई थी। जी। मोहितो बनाया था मैंने, पीच वो आपने मोहितो। सही नहीं बनाया था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा मैं उसको ठीक करूंगा। तो मोहितो भी और बनाएंगे। इसके अलावा और क्या ओवररेटेड होता है? मुझे ना प्लीज अलाउ मी टू से मुझे वो जो आलू बड़े बड़े काट के और वो जो बैंगन बड़े बड़े काट के, इट्स ओवररेटेड फॉर मी। अच्छा, फॉर अफ्तार आए बैंगन के पकोड़े, हाँ, वो नॉर्मली भी आप खा सकते हैं। अफ्तार में थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अफ्तार में ना मैं सोचता हूँ कि बड़ी लाइट सी चीजें, फ्रूट चाट इज द बेस्ट थिंग टू हैव इन अफ्तार, बेस्ट थिंग। दही भल्ले, हाँ, दही भल्ले आप खा सकते हैं, वो तो मेरा एक, हाँ, वो आपका भी एक है, और मजे के भी लगते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं। या दही फुल्की जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो पापड़ी की मिकदार कम, इस साल यही इरादा है, कोशिश करिएगा। ये तो पापड़ी तो ऐसे छिड़की होती है, पापड़ी सेव, ओह माय गॉड, मेरी मौत है। यस, सेव इज अ वेरी, सेव अब मिलती नहीं है। मिल रही है वही वाली जो हमें पसंद है। वो इतनी मजे की, वो बंदा एक फक्का लगाता है ना, फिर बंदा कहता है ये खाते जाओ। और क्या होता है रमजान में? अच्छा, मुझे ना एक वो जो बहुत ज्यादा, अच्छा कोशिश किया करें जब एक फ्राइड आइटम हो गया है ना, तो बस एक और हो, उससे ज्यादा जब हो जाता है ना, तो फिर आपको एतलाजे कल्ब होता है। हाँ, दिल को खराब होता है ना। तो हाँ, ये लोग ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं और फिर वो रोल भी बना लेते हैं, वो चिकन के साथ पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और ना वो अफ्तार से थोड़ी देर पहले, क्योंकि आधा घंटा आपने बनाया होता है, अफ्तार से थोड़ी देर पहले ना उन्होंने तेल छोड़ दिया होता है, वो तेल रिस रहा होता है, वो देखिए अजीब सी मतली होती है। अच्छा, मुझे एक कॉम्बिनेशन ये भी नहीं पसंद, चीज प्लस फ्राइड थिंग। हाँ, ये भी लोग करते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें चीज और फ्राइड और फिर ऊपर कुछ क्रिस्पी, और वो अक्सर जल जाता है, एक्स्ट्रा ब्राउन जो वो होता है। लेकिन एक चीज की चीज मैंने बनाई थी जी, वो आपको याद है? कौन सी? वो जो आलू वाले जो उनके अंदर चीज थी, उनके अंदर निम्को नहीं थी, निम्को थी, चीज थी और चिकन था, बट वो बहुत मजे के थे, लेकिन मजे के थे। हम डिस्कस करेंगे इस बारे में और क्या क्या होना चाहिए।
मैं मुझे मेरे नजदीक बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग चीज होनी चाहिए, जैसे दही बल्ले होते हैं उनमें दही है, कुछ रिफ्रेशिंग है, और सालनों में मुझे लगता है शोरबे ज्यादा होने चाहिए। हाँ, हम आपको पता है मेरे घर 30 दिन सहरी में वो बगैर मिर्चों वाला सालन बनता है। हाँ बिल्कुल, जिसमें नमक और सिर्फ थोड़ी सी ब्लैक पेपर होती है बस, क्योंकि इतने मसाले फिर वो हाँ पे बैठ जाते हैं, हाँ पे, वो सराइकी के लफ्ज़ से हाँ मतलब दिल पे बैठ जाते हैं, सीने पे बैठ जाते हैं, तो इतने ज्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, शोरबा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शोरबे वाला सालन मुझे डेली मिल जाए ना तो आई विल हैव चिकन का या बीफ का या कोई भी बना के ना इस तरह के वो चिकन की, और ना वो जो बाजार से चने मिलते हैं वो ना उसमें वो यखनी डाल के उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं, वो मैंने खाए हुए हैं आपके हाथ के, वो बहुत मजे के थे। हाँ, वो डाइल्यूट करके ना फिर उसके अंदर कभी कभी अंडा मिक्स कर दो। हाँ, भूख लगी हुई है। वो सहरी में एक बड़ा मजेदार सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाँ, तो ये सारा जो है ना वो चीजें हैं। तो चले फिर आज किस लिए बैठे हुए हैं हम? जी जरूर, टीवी लाउंज के लिए बैठे हैं, ठीक है। 8 ड्रामे आज, इश्क मुर्शिद जी, खई, शिद्दत, स्टैंड अप गर्ल, अखाड़ा, फना, खुशबू बस खत एंड बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। जो स्टार्ट कैसे करना है? इश्क मुर्शिद, जी इश्क मुर्शिद। जी मून, डू यू लाइक दिस एपिसोड? मैं जरा खोल लूं। अच्छा चलें, ठीक है, बताएं। दिल खराब हो रहा है मेरा अब। एपिसोड अच्छी थी। अच्छा, मुझे अच्छी बात डेवलपमेंट हुई है फाइनली 21वीं एपिसोड में। बट देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी जरूरत नहीं थी, पहले सीन की जरूरत नहीं थी 5 मिनट का, क्योंकि वो आपको अगर याद करना पड़े कि आपने पीछे ड्रामा कहाँ छोड़ा था तो ये आपकी नाकामयाबी है। तो मुझे लगा कि ये कहाँ से आ गई है, ये कौन सी अचानक ही, हाँ अचानक, या उसको आप ड्रीम सीक्वेंस में दिखाएं ना, आप उसमें भले भी डाल रहे हैं जी, ठीक है, वो भले अब खाओ का कैसे हिसाब सकता है, लेकिन डेट चल रही है, वो चल रहा है, वो सब चल रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। पहला सीन पसंद आया, एक लास्ट सीन की मुझे कोई रेलेवेंस नजर नहीं आई, क्योंकि थी भी नहीं, वो बस उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, वो खींचा जा रहा है। आपको पता है हर चीज का, आपको सलमान साहब का पता है, आपको फजल बख्श का पता है, आप बार बार उस चीज को क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? आपको एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। जहां में बात हो जाए एक और सॉरी, जी करें आप। नहीं आप करें। मैं ये कह रहा था कि जो एक बिग रिवील जो इसका है, वो बिग रिवील ठंडा था, फ्लैट था, और जिस ड्रामे में आपने बिग रिवील को इतनी ज्यादा वो ऐड की हुई थी एंटिसिपेशन, और वो एंटिसिपेशन उस तरह से क्रैक नहीं हुई, या वो उस एंटिसिपेशन को उस तरह से अंजाम नहीं मिला, तो वो मेरे लिए फ्लैट हो गया। मतलब पहले डिम डैश स्टार प्लस था, और एकदम वो स्टार प्लस जो है ना, वो नहीं स्टार प्लस नहीं था, मतलब फिल्मी था, हाँ फिल्मी था, फैंटेसी टाइप था। तो फैंटेसी तो वो एकदम इतना वो जो ढप्पड़ भी पड़े, वो जिस तरह से वो उन्होंने बैग भी फेंका, सो मेरे लिए वो थोड़ा फ्लैट था। What do you think? हाँ ऐसे ही है। और इन सबके बावजूद अब आपकी बेटी पकड़ी गई, जिससे फॉर एग्जांपल पकड़ी गई ना इश्क लड़ाते हुए, तो बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया ही नहीं जा रहा, नहीं दिखाया कि वो क्या चाह रही है, और इस टाइम वो किस स्टेट में है, नहीं दिखाया सो दैट एक आप सिचुएशन से ओवरऑल एम्पैथाइज करते हो ना कि हम कहाँ खड़े हैं, हम इस वक्त इस पोजीशन पे खड़े हैं। इसकी ना अगर आपने ये चीज सीखनी है ना, मुझे लगता है कि ड्रामा वालों को ना हम थोड़ी एडवाइस अगर ये कुछ सीखना है ना, जैसे आपकी मर्जी इज द बेस्ट एग्जांपल। आपको पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर किस टाइम कहाँ पे खड़ा है, उसकी क्या मेंटल स्टेट है, तो आप उनके एक ही कैरेक्टर के साथ इंडिविजुअल लेवल पे एम्पैथाइज करते हो, सबके साथ करते हो, सबके तो फिर आपको लगता है कि हाय ये रियल लाइफ सिचुएशन है, मैं उसमें खड़ा हूं। लेकिन इन दिस सिनेरियो इट वाज अ बिट फ्लैट फॉर मी, अंडरवेलमिंग, या मेरे लिए वो कनेक्शन बिल्ड नहीं। ठीक है। मेरीन के साथ मुलाकात हुई शामिर की, वो मुझे अच्छा लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ और तुम किसी और तक। वो वाली उसमें महरीन की भी बातें मुझे बड़ी जस्टिफाइड लगी कि अगर तुमने प्यार का नहीं कहा था तो तुमने कोई ऐसा सिग्नल भी नहीं दिया था कि मैं पीछे हट जाऊं। सारी जिंदगी उसने सही कहा कि तुमने मुझे झूठ ही बोला है, सच बोल दो एक दफा, क्या हो जाएगा। वो अच्छा था, उसने माँ की कसम दी, वो सारा कुछ अच्छा था। उधर जो इब्राहिम साहब के साथ चल रहा है, उसकी सतीली माँ ने कहा कि ये, तो वो ठीक था। मतलब वो वाली सिचुएशन सारी ड्रामे की स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती हैं। ये फर्स्ट वाली या ये स्क्रिप्ट का हिस्सा मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्यों। फिर इसके अलावा जो अब आपका ड्रामा एक सर्टेन पीक पे पहुंचा हुआ है, अब फिलर्स नहीं डाल, अब नहीं, वो जो आपने वो फिलर था ना, वो जो रोमांस वहाँ ऐड किया गया था, जो कि नया फियांसे है उसके साथ,
वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ड्रामे को पीक पे लेके जाके बैठे हुए और बीच में आप मजाक ऐड कर रहे हो या कॉमिक होने का आपके पास मार्जिन आ रहा है, तो इसका मतलब आपके काम को में आपको खुद ही फॉल्ट नजर आ रहे हैं ना। एवरग्रीन यानी कि अगर आप छुपा रहे हो चीजें, अगर आप अपना काम छुपाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब वो अब बहुत एविडेंट होगा। या आप पॉपुलैरिटी का 100% फायदा उठाना चाहते हो, तो वो फिर ऑब्वियस हो रहा है। मतलब ये है कि फिर इसके बाद मेरी फारूक रेंज से उम्मीदें अब गिर गई हैं, कम हो जाएंगी। मेरे नजदीक फारूक रेंज का लेवल अब वो नहीं है जो इश्क मुर्शद के शुरू में था। बट असलान इसमें और भी चीजें होंगी ना, प्रोडक्शन की और वो सारा तो डायरेक्टर ऐसे प्रोजेक्ट ना पकड़े, काशिफ निसार भी तो है ना। हाँ ये हो सकता है कि आप ना सरमद भी तो है ना। ठीक है, वो तो ऐसे लिंगर ऑन नहीं करते चीजों, तो फिर इस तरह इधर चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं, क्योंकि इस तरह से होता ना, तो फिर आप अपना जो आपका ट्रू टैलेंट है ना उसमें ब्लॉक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। फिर वो जो आपकी इंडिविजुअलिटी है फारूक रिंद की, वो खत्म हो जाएगी। ठीक, बट आई थिंक हाँ सही है, सही है, आप सही कह रहे हैं। वो अलग बात है कि आप बिलाल अब्बास को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, आप नूर फिशां को प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, वो जो खूबसूरती है वो सब कुछ आप कर रहे हैं, वो सब कुछ आप कर रहे हो। लेकिन चलें आप कुछ 3-4 बातें कह रहे थे, मैंने अपनी काटी। नहीं मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, महरीन का भी आपने डिस्कस कर लिया। महरीन का भी कर लिया। और बहन की शादी के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक थी। ठीक है, हाँ सही है। और उसकी वो वेडिंग नाइट भी हमने देख ली, वो बड़ा क्यूट सा उनका छोटा सा और मैंस था, पैर दबाओ, मुझे सब कुछ पता है, बताओ ना। हाँ ठीक है, अच्छा है। बाकी ये है कि अब कुछ किसी ना कटी कटा खुलना चाहिए। खुल गया है कटी कटा, लेकिन खुल गया है, लेकिन शिमरा कहाँ है उसमें? हाँ, लेकिन खुलने के बाद भी इम्पैक्ट इज वेरी लाइक इट वाज नॉट उस लेवल का जिस लेवल का इम्पैक्ट वी वर प्रेडिक्टिंग। हाँ, जितना आपने हाइप दी थी उस चीज को। तो ये होता है कि जब आप किसी चीज का लिंगर ऑन कर देते हैं और जब आप वो अपना धमाका फोड़ते हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। डूबे आवे दिल, वही चीज हुई है। मैंने और आप हमारे प्रीवियस जाके रिव्यूज देख लीजिए। हाँ, हम शुरू से ये कह रहे हैं, हम शुरू से इश्क मुर्शद में ये बात कह रहे हैं कि जब आप इस चीज को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन कर देंगे तो आप उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देंगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद। यस चलें जी, आगे चलें। चलें जी, मूविंग ऑन टू क्या करूं? फना कर लूं? फना कर लो। फना सब कुछ फना जी। मुन फना का बड़ा मजा आ रहा है यार। फना इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट और वेरी यार। मुझे जो शहर वाली फैमिलीज है ना, इट्स सो गुड। इस दफा मुझे अच्छा लगा। एंड उनका जो नैरेटिव है बहुत रियल है, मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है। हम ना, अच्छा जो प्राइवेट जॉब करते हैं इस्लाम, मैं भी करता रहा हूँ, ठीक है, कर भी रहा हूँ। जब मैं पहली जॉब थी मेरी, इसी में सारा हफ्ता महीना गुजर जाता था, यही सारा कुछ था। लेकिन अब इनको उसको दिखाने का तरीका कितना डिफरेंट है। मुझे वो दिखाने का तरीका पसंद आ रहा है कि आप नहीं रो रहे हैं, आप नहीं वावेला मचा रहे हैं, आप प्लान करके चल रहे हैं। और यही कुछ होता है। प्लानिंग चल रही है मून, ये कितनी ये इतना रियलिस्टिक है अरसलान, मैं आपको बताऊं, ये इतना रियल है, बट शोइंग इन अ डिफरेंट वे। एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आ रही है, ठीक है, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये मैंने सही कहा है ना, या फ्रेश? पहली दफा सही कहा, फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर। अच्छा, वो बड़ा प्यारा है। मुझे एक्टिंग अच्छी लग रही है। हु इज द डायरेक्टर? डायरेक्टर इसके हैं वो वाले, मेरे ज़हन से नजफ बिलग्रामी फ्रॉम पिंजरा। यस, ही इज सो गुड। यस, बड़ा अच्छा, बड़ा डिफरेंट। यार मैंने नाज़िर जहांगीर का पीछे को 1-2 दफा काम देखा है मुझे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा, इट्स सो गुड। और यार वो जो 2 बाप बने हुए हैं ना, उनके लिए क्लैपिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं वो दोनों ही। लड़के वाला तो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और इसके अलावा नरगिस रशीद भी अच्छा कर रही है। नरगिस रशीद बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर मैं इस ड्रामे में रैंक करूं कौन सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, तुम्हें बड़े जान के सरप्राइज होगा। शाइस्ता वाहिदी। शाइस्ता, मैं भी शाइस्ता ही कहने लगा था। ऑल्दो नॉट फैन ऑफ शाइस्ता वाहिदी, लेकिन यार उनकी एक्टिंग इज सो गुड एंड वेरी, लगता है कि ये एक ऐसी ही औरत है। मतलब मुझे उसमें से अच्छा, इट्स शाइस्ता लोधी, नॉट वाहिदी। ये हमारा एक फॉल्ट है। शाइस्ता लोधी 3 दफा ले लिया। अब खाली शाइस्ता कह ले। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसकी लगती है, उस कैरेक्टर का जो नाम है, उस पे भी बेइज्जती होती है। क्या नाम है? कि नाम मुझे भी नहीं याद उनका। वो उनकी वो लगती हैं, वो शाइस्ता लोधी नहीं है, वो नहीं लग रही है। उनका शॉल ओढ़ने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कैरेक्टर के अंदर फुल ढल चुकी है। उनकी खूबसूरती ही है। मुझे वो सीन बड़ा पसंद है, जो माँ बेटी इतने सालों बाद मिलती है। जी। लेकिन इमोशनल सीन था। माँ नहीं,
इस नो ब्लैक क्यों? मैं बताऊं, अब बताऊं, आप बहुत साल बाद मिल रहे हो, तो उस सीन में एक फिल्मी टच चाहिए था। वो सिंगल कैमरा पे रख के लड़की नीचे से ऊपर जाके माँ को मिलती है ना, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर सोचो इसमें कभी खुशी कभी गम लाइट ऐड किया जाता, दोनों ही हो जाते, हाँ, मतलब दोनों साइडों से ऐसी एक, या तो पहले आपने इतनी एंटिसिपेशन क्रिएट की होती पिछले 2 एपिसोड में कि वो तरस रही है अपनी माँ को। माँ तो तरस भी नहीं रही थी, तरस तो ये रही थी ना हमारी जो, तो अगर तब मिलन होता ना तो वो मिलन एक मैजिक वाओ फैक्टर क्रिएट करता ना। सो मेरे लिए वो एक वाओ फैक्टर, वो शाइस्ता की तरफ से बहुत अच्छा था। तो क्यों किया ना, जब आपको प्रेजेंटेशन उसकी नहीं सही आई तो वो फिर मेरे लिए डल हो गया। ठीक हो गया चले चले, सही है, सही है, राइट हो, हाँ सही है। मीरल बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस्मान मीरल इज सो गुड। इस दफा आपने मुझे आइडेंटिफाई कराया, मुझे अच्छा लगा। उस्मान जावेद बहुत अच्छा, वो नहीं अच्छा, साद फरूख उनका नाम है, वो नहीं अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं अच्छे, वो जो भाई बने हुए हैं मेरा, हाँ वो नहीं अच्छे, वो कहीं से भी नहीं, वो वीकेस्ट लिंक है इस ड्रामे का वीकेस्ट लिंक वही है। हालांकि वो ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि लेगेसी मुझे मिले, सरदार मैं बनूं गुल हयात के बाद, लेकिन वो कहीं से नजर नहीं आ रहा। वो ना, वो उनके घर का, उसका भाई नहीं, उसका शायद उन्होंने बनाया है इस तरह से है, वो उनके घर का हाउस हेल्प लगता है, वो उसका छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि पर्सनालिटी तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट, यू वांट टू बी अ सरदार, यू वांट बी समथिंग, यू वांट बी लाइक कहीं तो जाना चाहते हैं। वो आपकी उसमें नजर ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है, ना आपके वार्डरोब में नजर आ रहा है, ना आपके डायलॉग डिलीवरी में नजर आ रहा है, बस आप कह रहे हैं जुबान से, वो कह रहा डिलीवर नहीं हो रहा मेरे और उनकी वाइब जो क्रिएट होती है उनके सीन्स की, वो फील होता है कि कोई जूनियर यस, ठंडा ठंडा, वेरी ठंडा, जो एक स्क्रीन प्रेजेंस और जो एक डायलॉग डिलीवरी चाहिए उस कैरेक्टर को, वो अभी उसमें बहुत कम। वो हालांकि उस ड्रामे की सेकंड लीड ही कह सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, मतलब बेसिकली मीरल वर्सेस वो, मतलब वो वाली लीग, हाँ, तो वो उस लीग में लीडर खा रहा है उससे, सेकंड ईयर, हाँ वो खा रहा है, वो गुल हयात को से मुकाबला देता है। आप देखिए उसकी बेटी शाइस्ता की बेटी इतना अच्छा कर रही है, तो इधर थोड़ा है, स्टोरी मजे की जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस तरह इनकी टक्कर होगी उससे, गुल हयात से, हमारी अशफीन की, अशफीन नाम है ना उसका, हाँ अशफीन, जो नाज़िर, हाँ, तो वो मजा आएगा उसका। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इस प्लॉट के लिए। बाकी ये है कि अभी तक अच्छा जा रहा है, और अच्छी बात ये है कि जब समटाइम्स ऐसा होता है कुछ ड्रामे ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें 2 सेपरेट प्लॉट्स को इकट्ठे जगह पे दिखाने की कोशिश की जाती है, दीवार शब्द, तो उसमें यह है कि लाइक ये नहीं होता कि आप 2 वर्ड्स को इकट्ठा जोड़ रहे हो, हाँ, आप पैरेलल लेके चल रहे हो, हाँ, तो पैरेलल लेके चल रहे हो, उस हिसाब से मुझे डायलॉग्स बड़े पसंद आ रहे हैं इस ड्रामे के। एक दुआ और बददुआ से रिलेटेड डायलॉग था, मुझे इतना पसंद आया जब वो अपनी माँ को कहती कि आप बददुआ नहीं देती, कि नहीं मैं बददुआ नहीं देती, लेकिन मैंने दुआ करना छोड़ दिया है। ऐसे वक्त में बीवी बददुआ नहीं देती, बस दुआ करना छोड़ देती है। तो दुआ जो आप किसी इंसान का पीछा करें वो भी छोड़ दे, तो वो भी एक तरह से बददुआ ही है। तो ये वाले डायलॉग मुझे बड़े पसंद आए इस ड्रामे के अंदर। डायलॉग्स मुझे बड़े एक तो फिल्मी है लेकिन अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे हैं जो आप रियल लाइफ में भी उनको समटाइम्स यूज कर सकते हो, आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है, तो मजा आ रहा है। वेरी वेल डन इजाज असलम एंड शाइस्ता लोधी, तो हाँ चलो मूविंग ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। जी सरप्राइजिंगली ये 2 एपिसोड बहुत अच्छी, मुझे एंटरटेन किया इस ड्रामे ने, मुझे भी। क्या था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे ऐसा लगा कि ये पहली एपिसोड थी, यार तो ये पहली एपिसोड थी, फर्स्ट टाइम मुझे हर कैरेक्टर की समझ आई। यस पहले सिर्फ शबीर जान था, शबीर जान थे वो एक कैरेक्टर। अब उस लीग में कुछ और लोग ऐड हुए हैं, ठीक है जी, उस लीग में मुझे तो इकरा भी दिखाई दी है, इकरा तो बहुत, इकरा की तो, और हमजा दिखाई दी है, हमजा, शहीरा दिखाई दी है, शहीरा, रजा समो, हाँ हर कोई लग रहा है कि अब यहाँ आयशा, हाँ वो आयशा जहां से, हालांकि अच्छा कुछ चीजें हैं अभी भी हैं, उनके हम डिस्कशन करेंगे। गुजराती वाला तो निकाल देना, वो निकाल या वो वंस एंड फॉर ऑल है, वो ठीक नहीं है, वो जो आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। मालपुरा अगर आप इसमें से वो गुजराती पना निकाल भी देते, सिर्फ मेमन तक रह जाते, तो वो ठीक था, तो वो आपसे नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ऊपर से जो हो भी रहा है वो बहुत भोंडा है, बहुत भोंडा
बहुत बुरा कर रहे हैं आप फनी लगते हैं अनइंटेंशनली उसमें, आप नहीं लगते। तो ये वंस एंड फॉर ऑल हम नहीं फुल स्टॉप, इस पे फुल स्टॉप हमने डिस्कस करा। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो हमजा का भी एक्सेंट ढीला है, बहुत ढीला है। कहीं पे वो बहुत हो जाता है, कराची ऐड हो जाता है क्योंकि इज नॉट फ्रॉम कराची, तो उनके लिए वो एक चीज को अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बात सच है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हुआ क्या जी, 3 चपेड़े पड़ी कॉफी शॉप के अंदर जी। मुझे मजा आया। वो जो पहले वो उस लड़के को मारता है, फिर वो उसको मारता है। पहले तो आप उसमें आए ना कि जो इकरा को पता लगता है। अच्छा, वो पता लगने वाला सीन भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक तो नहीं कह सकते। 5 किलो की देगे, 5 किलो तो एक तो देग होती नहीं है, 10 किलो की देग होती है, ठीक है। अच्छा चलो, जो भी 8 किलो होती हैं, 5000 की 2 देगे मुझे ला दो। मैं अभी 5000 का बकरा मिलता है 7 अप पुल के नीचे, तुम्हें पता ही नहीं है। अरसलान प्लीज, एक बीफ की और एक बीफ की और एक चिकन की मुझे 2 देगे 5000 की दिलवा दे कहीं से प्लीज। देखें हम बजट पे ड्रामा नहीं, मुझे बुरा लगा ना, आप 10,000 कर दो। हम खाने पीने से रिलेटेड हैं भाई, घर में एक हांडी पकाओ ना 4 किलो की, तो 5,000 उधर ही लग जाता है आपका। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा पॉइंट है। आपने इतने बिल देखे हैं? नहीं आई नो। अच्छा ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसपे हमें बहुत ज्यादा आप ख्याल रखें ना, छोटी डिटेलिंग का आपको ख्याल रखना चाहिए। बड़ी डिटेलों पे तो पहले इतने बड़े बजट के ऊपर आप ड्रामा बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार लिए हैं, तो लोग छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं, ये सच है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि चीजें बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं की गई, फास्ट पेस्ड है, और फाइनली पीछे 6ठी किस्त में हमारी लड़की को पता चल गया कि ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है और सारा कुछ, और 7वीं किस्त में वो पैचअप भी हो गया, और वो अच्छी चीज है, और पैचअप भी हो गया, और फिर उसी किस्त में उन पकड़े भी गए, पेरेंट्स को भी पता लगा, पकड़े भी गए। पहले एक एपिसोड में लड़के के पेरेंट्स को पता लगा, और अगले एपिसोड में लड़की के पेरेंट्स को पता लगा। तो ये बड़ी फास्ट पेस्ड है, वो थोड़ा मेरे लिए फास्ट चल रहा था। बाकी ये कि मुझे क्लैरिटी थोड़ी हो गई इस दफा। कैन यू इमेजिन, मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने कैरेक्टर्स को समझा भी पहली दफा है कि वो लड़की थोड़ी देसी स्टाइल की है। पहले बताते थे, एडिशन होती थी चीजों, वो बीच में छोटे छोटे डायलॉग्स के थ्रू अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती थी, लेकिन इस दफा उसको डायलॉग्स के थ्रू एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें उसको वो नेचुरली हो गई है, द वे शी हैंडल्ड हर सिचुएशंस, वो देख के हमें उस कैरेक्टर की समझ आ गई कि यार इसको लशपश नहीं चाहिए, इसको फरिया को सिंपलिसिटी पसंद है, देसी चीजें पसंद है, सच्चाई पसंद है। तो वो चीजें मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है इस ड्रामे का इस दफा। इस दफा मुझे पता नहीं क्यों लगा, शायद अप्रोच डिफरेंट। अच्छा, एक तो मुझे ये भी नहीं पता होता ना कि ड्रामा कब, कौन से सीन कब शूट हुए हैं, ये भी हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन इसको ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद आपको बात समझ आ जाए कि जब हम अक्सर होता है ना कि कोई चीज, जैसे इस डायरेक्टर का पहला ड्रामा, अक्सर हम ना कोई चीज शुरू करते हैं ना, कोई जैसे डिजाइन बनाना हो, तुम एक चीज को रिलेट कर सकोगे जब तुम एम्ब्रॉयडरी करते थे, जब तुम पहला फूल बनाते होगे ना, वो थोड़ा फारक होता होगा, मतलब लाइक ठंडा सा होता होगा, प्यारा नहीं लगता होगा। दूसरे तीसरे चौथे में वो एक अजीब ही सफाई आ जाती है, वो करते करते आ जाती है आपकी, है ना। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि करते करते इसमें कुछ ज्यादा ही सफाई आने लग गई है शायद। मुझे अच्छा, मेरे सीन में मेरे में तो ऐसा ऑपोजिट है, मैं पहला बड़े प्यार से बनाता हूँ, बाद में कहता हूँ दफा हो। जैसे हम एग्जाम हाल की आप ले लें, उसकी पर्चे की एग्जाम, पहले आप लिखाई ऐसे ऐसे पूरने डालते हो, बाद में आपकी गंद हो जाती है। आई डोंट नो, शायद आई डोंट नो, मेरे सिचुएशन में उल्टा है, आपका उल्टा है, आप बाद में निखरते हैं, मैं पहले निखरता हूँ बाद में गंद। नॉर्मल लोग, आप एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें जो मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। आप सिचुएशन डिफरेंट लेके चल रहे हैं ना, एक डायरेक्शन है, तो सारी बातें काम करते करते बंदा सीखता है, तो हो सकता है कि वो अच्छा सीख रहे हो, करते करते हाथ साफ होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये तो बड़ा प्यारा हाथ साफ हुआ है अभी यहाँ पे। लेकिन फिर वही कि आपकी वैसे इस दफा भी स्टाइलिंग अच्छी थी इकरा की, पहले हमने ढोलकी में देखा तो बहुत लशपश, इस दफा भी ठीक थी। ये नहीं कि आपने कि पिछली दफा हमने ढोलकी पे बहुत ज्यादा सजा दिया और इस दफा आपने, तो वो ठीक था, लेकिन दुल्हन हमारी फिर से वही था, वही चीज थी कि आपकी दुल्हन की जो कजन है वो बहुत आपकी लेविश है, और ये जो आपकी उसकी, वो अमीर खानदान से ना, दुल्हन गरीब खानदान से, चलो एस्टैब्लिश्ड। हाँ सही है, आप फाइनेंस ये कर रहे थे, फाइनेंस ये करते हैं ना, तो फिर यूजुअली अच्छा ऐसी एग्जांपल ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी देखी नहीं। मैंने कई देखी हैं ऐसी शादियां 2 महीने पहले, जिसमें दुल्हन से ज्यादा
खानदान ज्यादा एफर्ट डालता है, ठीक है। हाँ ये भी अच्छा था, ठीक है, हाँ सही है। हाँ चले। और एनीथिंग एल्स कुछ अच्छा? मुझे इस ड्रामे की कैमरा वर्क बहुत पसंद है, बहुत पसंद, फ्रेश है, वेरी गुड। जो भी कैमरा संभाल रहा है, आप जैसे लास्ट टाइम भी बताई थी बात कि वो इतना बड़ा सीन ऐड करने वो आपने जरूरत थी, बट इस दफा मैंने देखा कि यार चलो कोई नहीं, को कुछ ना कुछ इस ड्रामे से मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट तो नजर आ रहा है, एक अच्छा आर्ट पीस तो नजर आ रहा है ना। वो एक ही कमरे में बैठ के वही तेरे बिन वाला ड्रामा दिखाई जाओ, उससे बढ़ के कोई चीज आप कर रहे हैं, आप आउटडोर भी जा रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं और आप नए एंगल से आ रहे हो, ठीक है। चले एक दो चीजें रुक जाओ ना, आपने शनीरा को नहीं डिस्कस किया? शहीरा को तो मेरे नजदीक वो शी वाज लाइक इस वीक की बेस्ट एक्ट्रेस में है। हाँ तो वो शायद कंटेंडर है वो इस वीक की। अच्छा किया उन्होंने, मुझे उनका सीन बहुत पसंद आया, हस्बैंड के साथ भी और भाई के साथ तो बहुत ही अच्छा था। नहीं तो उसके बाद जब भाई का सीन एंड हो जाता है, जब माँ आती है और वो उसे कहती है खाना खाने के लिए, तो उसमें तो वो उनका सीन बहुत पावरफुल, वो वही चीज थी जो आप हमेशा लाइक करते हैं कि कंफ्यूजन, जो हमारी यमुना जिसकी स्पेशलिस्ट है, यमुना उस चीज की स्पेशलिस्ट थी आज तक पाकिस्तान में, कि जो आपने कांपती हुई आवाज के साथ बात करनी है और आपको, तो वो इन्होंने बहुत अच्छा किया। वो बड़ा डिफिकल्ट टू एक्ट है मेरे नजदीक, वो इजीली नहीं, वो उसकी आप एक्टिंग नहीं कर सकते, बहुत अच्छा किया है ना, बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा आयशा को गुजराती बस नहीं बोलनी चाहिए जी, वो बहुत बुरी बोलती है, और वो बहुत ही बुरी वो लगा कि पठानी बोल रही है। वो जो आयशा की गुजराती ना, शग्गो की गुजराती में लिखो, जो पार्क में उस लड़के के साथ बोलती, वो बहुत बुरी थी। सॉरी कहना चाह रही थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। वो भी बहुत बुरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी थी जब वो नीचे अपनी भावित से जलील होके ऊपर आती है ना, और अपनी आके झाड़ती है भतीजी के आगे, वो तो बहुत ही बुरी थी। हाँ वो ऑस्कर लेवल थी, बहुत ही बुरी। ऑस्कर लेवल कुछ और है, लेकिन आज कुछ जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। चले वहां पे, चले मूविंग ऑन टू खाई जी, मून खाई। आप मुझे जो मर्जी कहें, आई डोंट लाइक दैट सीन। मुझे पसंद आया। नो मुझे एक्टिंग में ही तो बुरा लगा वो, नहीं मुझे हंसी आ गई उसको रोता हुआ देख के। शुजा मेहनत कर रहा है। ओ प्लीज नो, ओ प्लीज नहीं, इट वाज वेरी, प्लीज आप लोग हमारे ऑडियंस जरूर वो सीन देखें। और आप सारी प्रेजुडिस की ऐनक को उतार के देखें। मैं इधर बैठ के तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ कि उसमें से क्या है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा था, मतलब मैं शायद पीछे से उसको देखता आ रहा हूँ, ठीक है, बरलास को, ठीक है, उसको शुजा को शायद पीछे इतना अंडरवेलमिंग था कि मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई थी, तो एकदम से उसने शायद मुझे सरप्राइज किया हो। मे बी ये भी वजह हो सकती है। कभी कभी जैसे अभी हमें बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट ने बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि पीछे हमारी एक्सपेक्टेशन ठुस हो गई हुई थी ना, तो ठुस में एकदम आपने वो जान डाली, तो वो अच्छा लगा। शायद यहाँ पे भी यही सीन हो कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन ठुस थी, तो वो ठुस थोड़ा सा उठ के मेरे लिए आया। आपने दोबारा देखा है? देखा है, मुझे ठीक लगा। मैं कुछ ज्यादा ओवर क्रिटिकल तो नहीं हूँ, शायद मुझे अच्छा लगा। एक दो फिर देख लो। मैं कसम से अरसलान नहीं, एक दो फिर देख लो। अच्छा बस ठीक है, देख लिया है। नहीं मुझे लगता है कि वो नहीं ठीक, अंडरडन है। ठीक है, हो सकता है। हिना की तरफ से नहीं था, हिना की तरफ से मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बलराज की बात कर रहा हूं। आप बरलास, पहले तो किसी ने कहा कि आप नाम लेना सीख लें। क्या कहते हैं? बरलास। तो आप बलरास कहते हो। बरलास बलरास नहीं बोलता मैं, बलरास तो बोला भी नहीं जाता, इट्स अ टंग ट्विस्टर, फॉर गॉड्स सेक। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को अच्छा बलरास बरलास, हाँ, मैं क्या बोलता हूं, बरलास। अच्छा ठीक है। तो बरलास ने नहीं अच्छा किया। अपाना तो नहीं कर रही है, अपाना का बहुत बुरा सीन। अपाना प्यारी है ना, बस ठीक है, छोड़ दो ये क्या बात हुई? देखो तुम प्रेशर में तो नहीं कर, नहीं ना, मैंने केड़ा पैसे पड़े ने सेवन स्काई वाले करो। नहीं वो फिर हमारी पर्सनालिटी पे बातें आ जाती है। नहीं करो भाई, करो खुल के करो। मैं वही कह रहा हूँ कि उस बेचारी उसको उससे भी नहीं एक्टिंग होती है, वो प्यारी है। मैं वो खाकान शाहनवाज वाला बोला, मैं खाकान शाहनवाज वाला फुल स्टॉप लगा रहा हूँ उस पे, माहिनूर पे। खाकान पे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया है ना, हाँ, तो ये वाला फुल स्टॉप मैंने माहिनूर पे भी लगा दिया कि बस ठीक है। अभी वो रिसेंटली फिर बहुत हीट है। क्या कह रही है? नहीं खाकान शाहनवाज। अच्छा, कि मैंने यही बोला था, यही है। हाँ वो कह रहे हैं कि हाँ तो सच है, मैंने कौन सा झूठ बोला था। ये तो खैर हमारे मीनिंगफुल में जाएगा, वो बात सच है। चले खैर बताएं। अच्छा शुजा पे फिर क्या वर्डिक्ट है? मेरे लिए नो है, इज नो। मेरे लिए इज अ ऑस्कर ऑफ दिस वीक।
मेरे लिए ही इज ओके। ठीक है, मूविंग ऑन। शादी पे 10 मिनट आपने जाया किए, जरूरत थी नहीं, मतलब 2 ही सीन थे पूरी एपिसोड और में। आप उसमें अच्छा, एक तो उनकी शादी दिखा रहे हैं, तो उसकी शादी पूरी दिखाने की क्या जरूरत है? मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी एपिसोड में रियल सीन थे ही 2। इतनी बड़ी एपिसोड थी आपकी, राइट। पूरी एक एपिसोड वो सुहागरात वाला सीन था, और बाद में जाके वो, और एक वो माफी वाला सीन था, मतलब माफी वाला पहले आया, सुहागरात वाला बाद में आया था ना। क्या किया आपने? वो तो कोई सीन नहीं था, पूरी एपिसोड आपने जाया कर दी फ्लैशबैक्स पे। क्या जरूरत है हमारी लड़की क्या जमदा को पूरी जिंदगी के फ्लैशबैक दोबारा देखने की, जो आप हर एपिसोड में घुसा देते हो यार। मतलब वो गाड़ी वाले तो फ्लैशबैक याद करने की मुझे कोई रेलेवेंस नहीं नजर आई कि मेरे भाई बड़े खुश थे शायद यहाँ पे आके, पाकिस्तान तो आके। आप वो सिर्फ दिमाग में दिखा के विदाउट डायलॉग्स 4 सेकंड का या 5 सेकंड का हंसते हुए शॉर्ट्स नहीं डाल सकते? नहीं ना करना आपने एपिसोड्स बढ़ानी है मेरी जान। आपने एपिसोड ये मुझे भी फील हो रहा है कि ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है, और मैंने जिसने आज तक कोई ड्रामा नहीं और हमने ये देखे हुए हैं। तेरे बिना मैं नहीं में कितने प्यारे सीन आते थे, आपको याद है? प्राइम एग्जांपल है वो कहीं से मिल सकता है। हाँ, मैं कहीं से कोशिश करूंगा मैं निकालने की। प्लीज, वो किसी फ्लैशबैक को दिखाने की एक बेस्ट अप्रोच है, सबसे अच्छी अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच, क्योंकि फ्लैशबैक आपके दिमाग में असल में भी वैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं। आप पूरा का पूरा सिनेरियो तो ना लेके बैठ जाते ज़हन में, इतना तो बंदे को याद भी नहीं होता, एक एक डायलॉग और एक एक मोमेंट। ये ज्यादती कर रहे हैं आप व्यूअर के साथ। आप अपनी पॉपुलैरिटी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो बादशाह खान है वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि इन सब भाइयों में सबसे अच्छा बादशाह खान है, सबसे अच्छा बादशाह खान। और इसके अलावा आपने वो बादल की थोड़ी स्टोरी प्रोग्रेस हुई है, थोड़ी आगे बादल कहने के मैं किसी ने नहीं छड़ांगा। आज की एपिसोड मजे की होगी। हाँ, आज मजा आएगा, क्योंकि आज बादशाह खान को पकड़ लेना है उन्होंने, बादल ने, और उसको करेंगे उसका अंगूठा उंगली काटेंगे, कुछ करेंगे। और मुझे ये एक इशू है कि आपका फैमिली डिनर चल रहा है, ठीक है, कोई बारबेक्यू लगा रहा है, कोई टिक्के लगा रहा है, कोई जमदा क्यों नहीं वहाँ पे? जमदा पीछे से बैठ के क्यों देख रही है ऐसे करके कि ये फैमिली खुश है? किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये क्यों हमारी बहू क्यों, तीसरी बहू, छोटी बहू क्यों नहीं यहाँ पे आके बैठ रही है? हाँ ना, तो ये तो अब हम इस पे हर हफ्ते बहस करेंगे, ये क्यों है? वाई दे आर मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस। और जमदा के एक्सप्रेशन देखो शादी पे, साफ पता लग रहा है कि अंदर में से मरी हुई है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब सब लड़कियों ने दुपट्टे सरों पे लिए हुए थे, तो गुलवरीन ने क्यों नहीं लिया? गुलवरीन ने नहीं लिया। मतलब I don't know, जो आपका जो दिल करता है वो कर देते हैं। आपकी पार्ट ऑफ कल्चर है, कुछ चीजें आपकी पार्ट ऑफ कल्चर नहीं है, कुछ आप दिखाना चाहते हैं, कुछ आप नहीं दिखाना चाहते। मतलब ये वाले लूप होल्स मुझे बड़े बुरे लगते हैं। इतनी इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल है, हर चीज को लेके कल्चरल इनकंसिस्टेंसी, यस, हाँ वो भी है। हाँ, तो वो गलत। कैरेक्टर तो चल ही रही थी, लेकिन जो आप कल्चर भी दिखा रहे हो उसमें भी आप बहुत सारा झोल कर रहे हो। यू शुड नॉट बी डूइंग दिस प्लीज, यहाँ पे डायरेक्टर का फॉल्ट है। हाँ, और इतनी अमीर शादियां भी होती है ना जो पठानों की, वो भी इतनी लाइक सजी सवरी नहीं होती। आप देखें, आपने उसका बरलास का शेरवानी देखी आपने? बड़ी प्यारी लविश शेरवानी थी वैसे। पठान ये शेरवानी, मैं वही तो कहना कि वो नहीं पहनते, मैं उनका कल्चर ही नहीं है, ये तो मेरा गिला है। खूबसूरत एक ग्रे कलर की एक पगड़ी टाइप पहनते हैं, ग्रे उसकी बनी हुई होती है इनकी शादियों पे, और इनके डिफरेंट। यार आप उधर ये खेल सकते थे। हाँ, आप कर सकते थे। आपने माफी मांगने वाले सीन में तो उसको उस तरह का कुर्ता पहनवा दिया, आपने शादी भी क्यों ना उसको उसका, क्योंकि आपने पैसा लगाया हुआ था, आपने दिखाना है कि आपने शेरवानी खरीद ली है, लाख रुपए की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, जितने की भी। बरलास ने क्यों वो पहनी हुई है शेरवानी, मुझे नहीं समझ आती। और ब्लैक कलर तो नहीं पहनते उनके दूल्हे। हाँ, मतलब थोड़ा अगर आप कोई कल्चरल चीज करके रेलेवेंट बनाए बेच रहे हैं, तो उस पे फिर उस तरह से कल्चरली रेलेवेंट। वेरी राइट, आई एग्री विद यू। ठीक है ना, आई एग्री विद, समझ रहे हैं ना? इवन वो दुल्हन का जोड़ा भी फिर तो उस तरह से नहीं था जिस तरह से हम उनकी दुल्हन के जोड़े होते हैं। काबली पुलाव में देखा था हमने, काबली पुलाव में कितना हसीन पहना हुआ था उसने, सबीना ने, और वो उनके कल्चर का हिस्सा लगती थी। ये तो लगती नहीं है पठानी, ये माहिनूर हैदर खान से पठानी लगती है, मतलब बताएं ना, कोई ज्वेलरी वैसी, ना कोई वार्डरोब वैसा, ना कोई कपड़े वैसे, ना दूल्हे के ना दुल्हन के। वो पठानी तो नहीं, वो तो नॉर्मल। ऐसे लाहौर में भी ऐसे दुल्हन आपको 1000 मिलेंगे। तो आपने ये नहीं किया ना, आपने दिखा के अगर आपने 10 मिनट की शादी दिखानी है ना, फिर 10 मिनट की शादी पूरी वो दिखाएं कि कोई ऐसा इंसान जो बैठा हुआ है जिसने आज तक कोई पठानी शादी नहीं देखी, तो उसको वो सारा एक्सपीरियंस हो जाए। ये तो हमारी शादियों में भी होता है जो आपने दिखाया है, तो
तो ये आपने गलत किया। चलें आगे। इनमें बड़े मजे के वो होते हैं, आपको पता है ये वो लौंग का पहनती हैं, मैंने बताई आपको बात? नहीं शायद। जो लौंग नहीं होते उसको पिरोया जाता है, अच्छा, उसका एक पूरा लॉकेट सा बनता है, तो वो दुल्हन को पहनाया जाता है ताकि उसमें से खुशबू आए। हाँ, बड़ी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। आप वो इतनी सारी शादी की रस्मात ऐड करके इस चीज को और लंबाई करना है ना, और आपने खुशी दिखानी है ना। इतने अरसे बाद तू डांस क्यों ना दिखाया? डांस इतना मजे का होता है इनका, वो जो घूम के मैयत है ना। नहीं आप कर क्या रहे हैं? शादी ही कर रहे हैं ना। नहीं तो वो मैयत है ना, ठीक है, तो मतलब शादी मर्ग चल रही है। हाँ, तो उसमें फिर डेक भी नहीं चलाते। तुम लोग अभी भी डेक कहते हो? डेक ही कहते हो, और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? अब लोग कहते हैं म्यूजिक स्टेशन। ओके, नाइस। जैसे अब मैंने एक और नई चीज सीखी है। अब मैं पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप नहीं कहता, मैं उसको फ्यूल स्टेशन कहता हूँ। फ्यूल स्टेशन और गैस स्टेशन अच्छा लगता है ना, फैंसी लगता है। कैलिफोर्निया रहते हो ना? मुझे कोई करीम या उबर वाला होना क्या सर पेट्रोल, मैंने कहा ये यहाँ पे है पेट्रोल क्या कूल लगने के लिए। कैलिफोर्निया रहते हो? जहाँ भी रहता हूँ कूल तो बनना है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है गैस आपका क्या फ्यूल स्टेशन यहाँ पे है। चले आगे। बट सॉरी, मुझे नो सॉरी। ओके, मेरे लिए ऑस्कर है। ओके, मूविंग ऑन टू खुशबू में बसे खात। जी मोहन, इस दफा मुझे बहुत फील आई कि आई विश इसकी कास्टिंग अच्छी हुई होती, या आई विश कि इसका डायरेक्टर कोई और होता। बोथ। हाँ ठीक है ना। हाँ, मुझे लगा इस दफा कहानी में मुझे ना एक एंगल समझ आया जो कहानी कहना चाहती है, लेकिन जब मैं उस एंगल की एग्जीक्यूशन देखता हूँ ना, कैरेक्टर्स की तरफ, वो उसको जस्टिफाई नहीं करती कहानी। और वो क्या एंगल है? वो एंगल वही जो एक अयाश इंसान को रियलाइजेशन कराने वाला वो सारा वो भी है। और उसमें उसकी औकात या वो कितने मानी में खड़ा हुआ है वो सारा दिखाना। कहीं ना कहीं जो सीन बिल्डिंग चल रही है वो उस पूरी सबक को नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही है। और दूसरा ये कि उसको जो सबक सिखाना है वो हुस्ना ने और जहान आरा नहीं सिखाना ना। हाँ, पैनी तो नहीं सिखाएगी, जो भी है अदीला भी नहीं सिखाएगी। उसके लिए इन दोनों लड़कियों का शदीद फियर्स होना जरूरी था। हाँ, पटाखस्त। हाँ, जैसे सुहाय अली अब्दू हैं, सुहाय और सजल से बेहतर सजल है। ये दोनों। हाँ, जहां आरा होती सजल, जहां आरा होती और सजल, हुस्नी होती सुहाय। हुस्नी होती सजल, अच्छा, जहां आरा होती सुहाय। हाँ, तुम जरा सोचो क्या मजा आना था। बम फाड़ देने थे इन्होंने, बहुत मजा आना था, बहुत मजा आना था। अभी भी मजा आ रहा है। वो उनकी एक जेलसी की दीवार खड़ी करते हैं। हाँ। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शक्लों से वो फील नहीं, स्पेशली जहां आ रहा उस वो उनके सो ठंडा, उनके एक्सप्रेशन इतने फ्लैट है वो पता नहीं चल रहा होता है। और जब मैं उसके डायलॉग सुनता हूँ और उसकी जो चालें सुनता हूँ, उसके जो अजाइम हमें जब पता लगते हैं कि जैसे उसकी वो प्रायोरिटी है बुक शाया करना, बट आगे इस तरह की लड़की एक टॉफी के लिए कन्विंस ना कर सके किसी को। तो तू वो एक किताब शाया करवा रही है, मतलब मुझे एक टॉफी ले दे, लाखों रुपए का खर्चा है। हाँ। मतलब इस तरह की लड़कियां वो होती हैं, देखो टॉफी लेके आना, एक तुम्हें भी दूंगी। हाँ। मतलब ये वो वाली है। हाँ। लेकिन ये आपने दिखाया, लेकिन उसको बहुत है कि वो तो आंखों से जादू करने वाली होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, जो वो कर भी रही है, जो जिसका असर अहमद ज़रिया पे भी आ रहा है। लेकिन वो जो मैं देखता हूँ बेचारी इतनी मासूम सी है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और एक्सप्रेशन बड़े फ्लैट है। हाँ, एक्सप्रेशन बहुत फ्लैट है। वो डायलॉग कुछ बोल रही होती है, फेस पे कुछ हो रहा होता है, ये कोई भी डायलॉग बोलने की वो वन टोन लगता है। मुझे ट्वाइलाइट वाली हीरोइन याद है, मुझे वो याद आ जाती है। हाँ, उसका पता नहीं क्या नाम है, एमा वाटसन नहीं, समथिंग स्टूवर्ट, आई थिंक ऐसे कोई स्टीवर्ट, हाँ समथिंग था, जो भी थी। मुझे उनकी याद आ जाती है। वो भी उन्होंने भी सारी पूरी फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन दिया था, हंसते हुए भी वो, रोते हुए भी वो, जो मर्जी करना है वही। ठीक है, नहीं ये प्यारी है, ये प्यारी है। हाँ, ये प्यारी है। क्या कह रहे हो? ठीक है, खैर मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था। नहीं, गलत बात है। पैनी के बारे में कहने लगा था। पैनी देखो कैसे शराबें ढूंढ रही है। पैनी के लिए आपको गंदा लफ्ज यूज भी कर लेती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
पैनिक क्या है ये? पैनिक के अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक। पेनिट्रेशन। खैर मतलब ये दिमाग के अंदर एक अजीब किस्म की पेनिट्रेशन है ये। और वक्री मालकिन बनी हुई है ना, उसको मिराज को बार बार कि कमरानी साफ करते ये नहीं करते, वो कहता साफ मुंह लांदा नहीं। हाँ। ऐ को वक्री मेरी माँ बनी हुई है। और डायरेक्टर ने अच्छा पैनिक का प्लॉट भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग प्लॉट है। यस लेकिन डायरेक्टर ने कोई रंग ही नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, किसी में नहीं डाले। किसी एक्ट्रेस ने, जो एक्टर ने डाला उसने खुद डाले हैं। अदनान सिद्दीकी ने खुद डाले हैं, राशिद फारूकी ने, इस दफा नादिया जमील ने खुद डाले हैं। वो कितनी प्यारी कहानी बच्ची को सुनाती है कि बाप कोर्स पे गया हुआ है और ये वो इंसानियत सीखने गया है और अच्छा इंसान बन जाएगा जब वो पास हो जाएगा। कितना प्यारा सीन था। क्या होगी एक अच्छा इंसान। और वो बच्चों का नानी के साथ सीन मुझे कितना पसंद आया, कितनी रियल बॉन्ड था नानी का और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन अभी तक हम कितने एपिसोड हो गए, कोई आइडिया? 14वें एपिसोड हो गई है, लेकिन हम इस ड्रामे से निकालना क्या कहीं खड़े नहीं है, कहीं खड़े नहीं है। कहीं खड़े हम इसमें क्या सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं या क्या इम्पैक्ट होगा इस ड्रामे का? वो वेग है जबकि आमना मुफ्ती ऐसी राइटर नहीं है। और ये हम के साथ पहली दफा नहीं हो रहा। झोंक सरकार, नीम, आजकल ये कुछ अगर और जहाँ पे हमें लगता है कि ड्रामा हमें अभी अपने जो एक एसेंस है वो हम तक खोलेगा। आज का सेकंड लास्ट एपिसोड। हाँ, तो मुझे तो अभी तक मुझे एसेंस नहीं समझ। खुशबू में बसे खत क्या? 14 एपिसोड लगे अभी तक खुशबू में बसे खत को हमने डिफाइन नहीं किया। नहीं कर सके, नहीं समझ आ रही है। सही बात है। हमारे कैरेक्टर्स क्या कहाँ पे खड़े हैं मैं नहीं पता। जहाँ पे पहली एपिसोड में थे कुछ ना कुछ तो वहीं खड़े हैं। कुछ मुझे लगता है जैसे उससे पीछे आ गए, उससे भी पीछे आ गए। हाँ, तो ये गलत है, ये ज्यादती है एक्टर्स के साथ भी। एक्टर्स के साथ हाँ। कितना अच्छा काम कर रहे हैं एक्टर्स। कुछ इट्स अ हाई टाइम साकिब खान शुड लर्न समथिंग। ट्रेनिंग लेने कहीं पे, पता नहीं ट्रेनिंग का तो मैं इस पे नहीं कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है उनके कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं और वो जो बड़े अपेरेंटली आपके ड्रामा में फिर नजर आते हैं। और क्रिएटिव डिफरेंसेस उनके ऐसा लगता है जैसे प्रोडक्शन के और चैनल के जो होते हैं। मतलब चैनल का एक नैरेटिव है और एक नैरेटिव एक डायरेक्टर का है और एक नैरेटिव राइटर का है। बिल्कुल। तो वो तीनों ही नैरेटिव इस एक बंदे से इन दोनों को आपस में वो कराना क्लैश कर देते हैं। इन दोनों को आप देखो, एक चैनल का नैरेटिव है, एक राइटर का नैरेटिव है, इन दोनों में एक बीच का रास्ता निकालना है और वो डायरेक्टर का काम है। अब वो कुछ चीजें राइटर का नैरेटिव कहने की कोशिश करता है, कुछ चैनल को नैरेटिव कहने की कोशिश करता है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं खो जाती है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। डायरेक्टर को मुझे ऐसा फील होता है। मैं डायलॉग्स देखता हूँ, मैं कैरेक्टर्स की अप्रोच देखता हूँ चीजों को लेके, तो मुझे लगता है कि किसी बहुत ही ब्रिलियंट राइटर ने लिखा है। लेकिन जब उन डायलॉग्स की एग्जीक्यूशन देखी जाती है, ये जैसे वो याद है वो थ्री इडियट्स नहीं, पीके का एक बड़ा मजेदार डायलॉग है, क्या कह रही है, क्या है एक कि वो डिफरेंट अच्छा हमको बता रही है। वो याद है? अच्छा वो याद है डायलॉग को करने। जब मैं डायलॉग देखता हूँ ना तो वो कुछ की इंटेंसिटी आपको ज्यादा चाहिए, कुछ की कम चाहिए। वो कहीं ना उधर मार खा रहा है ड्रामा मेरी नजदीक। ये किसी के लिए नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ये आप सही कह रहे हैं। मुझे बोरियत होती है ड्रामा देखते हुए। और आपको पता है सबसे एंड पे आज मैंने ये ड्रामा यही देखा है क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और देखते हुए भी आपको, और आपको पता है कि ये वो ड्रामा जो मैं सबसे पहले देखता था 9 बजे मैं एग्जैक्ट लगा के बैठ जाता था कुछ भी। तो इसकी वजह यही है कि आप ना कनेक्शन अपने कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड नहीं कर पा रहे, या जो बिल्ड किया हुआ था वो आप लूज कर चुके हैं क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, जो मर्जी करे। अभी आप इस वीक की ही एपिसोड की बात, क्या हुआ है कुछ ऐसा स्टोरी को तुम 4 फिक्रों में बता सकते हो? इस एपिसोड में क्या हुआ है, सिर्फ मंगनी की तैयारियां हो रही थी। उसमें हमारी हुस्नी की जो है वो इंटरेस्ट नहीं था शो करवा रही। उसके बाद शहरियार की लिए गई वो, और उस पे उन दोनों उसको बचा के लेके आया। फिर अहमद ज़रियाब उसको कुछ कहता है, उससे कुछ कहता है, लेकिन क्या हुआ है स्टोरी के एतबार से कि कोई प्रोग्रेस आई हो, ज़ीक्यू का कुछ बताएं, अब एक नया एंगल आया हो। इवन वो उसने भी देख लिया कि अहमद ज़रियाब, छाजो ने भी देख लिया नीचे से अहमद ज़रियाब वो इशारे कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बट क्या है नहीं सही कह रहे हैं आप,
इंटरेस्ट लूज करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलें आगे। मूविंग ऑन टू अब कितने ड्रामे रह गए हैं मुंजी? 3 हैं बस? हाँ 8 ड्रामे थे आज। हाँ 3 रह गए हैं, 5 कर लिए हैं। जी कौन सा करें अब करो आप शिद्दत। शिद्दत। जी मुझ शिद्दत की कहानी अच्छी है। शिद्दत की एक्ट्रेस नहीं अच्छी, बहुत बुरी है, बर्बाद कर रही है। एक होती है बुरी, एक होती है बहुत ही बुरी, फिर एक होती है बिल्कुल ही नहीं। ये बिल्कुल ही नहीं है। इज नो, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली इज नो नहीं, एब्सोल्युटली देखो हम ना अच्छा कह रहे हैं ना हम बुरा आज ना मैं तो अच्छा कहूंगा ना मैं बुरा कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो एक्टिंग है ही नहीं। एक्टिंग हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। बुरी तो तब होती है ना जब एक्टिंग की जाती है। हाँ, क्योंकि आपको पता है आपको मिल गया प्रोजेक्ट, आप कर रहे हैं। मतलब आपको एक इतना प्यारा मोनोलॉग दिए जा रहे हैं, आपके मोनोलॉग्स बहुत ज्यादा हैं इस ड्रामे में, हीरोइन के मोनोलॉग बहुत ज्यादा हैं। अगर वो आपने इतने ठंडे करके नहीं, मुझे प्यार करता है कि नहीं, मैं उसकी जरूरत हूँ कि नहीं, उसने मुझे इनकार क्यों कर दिया, तो फिर आप क्या एक्टिंग कर रही हैं? फिर आपने सिर्फ एक्टिंग के पैसे लिए हैं और जो आपने पैसे खाए हैं गलत कर रही हैं आप। नहीं, मैं ऐसे कहूंगा कि आपने अपनी रोजी हलाल नहीं की। और ये लाइन मैं नहीं कहता, सिर्फ मैंने कितने ऐसे रियलिटी शोज देखे जहाँ पे बात की जाती है कि आप अपने पैसे हलाल करते हैं। और अरसलान ये ऐसा भी नहीं है कि ये टैलेंटेड नहीं है, मैंने सियानी देखा हुआ है, शायद वो कनिंग लड़की वाला कैरेक्टर ही कर सकती हैं। हाँ, क्योंकि सियानी में इनकी कुछ अच्छा मेरे लिए मैं एक चीज बोलूं, मैंने इनको कनिंग में नहीं देखा। तो मेरे लिए तो ऐसा कोई प्री कंसीव नोशन भी नहीं है कि जी मैं कहूँ कि ये नहीं आ रही। वो जो था वो बहुत अच्छा था। जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मसला अमर खान की जिंदगी में यही रहेगा कि उन्होंने बदलापुर बहुत अच्छा कर ठीक है, कि उन्होंने अपने लिए ही एक बहुत बड़ा कंपटीशन चैलेंज कर दिया, चैलेंज क्रिएट कर लिया। तो मैंने तो बदलापुर भी देखा हुआ, तो मेरे लिए तो मुझे पता है ना कि असल एक्टर कौन है, मतलब इनका ये लेवल है। तो मैंने तो सियानी भी नहीं देखा हुआ। तो आपका तो पीछे से कुछ नहीं मेरे लिए तो आपकी स्लेट साफ है। मेरी तो स्लेट ही साफ है। मैंने सियानी का एक भी सीन नहीं देखा। मैंने काफी एपिसोड्स देखी। हाँ, मुझे पता है आपने देखी है ना, बड़ी एंजॉय भी की है। लेकिन इतनी बुरी एक्टिंग, मतलब अब मैं बुरी भी नहीं कहूँ, मैं क्या कहूँ इसे, अंडरवेलमिंग, नॉट एक्टिंग, नॉट एब्सोल्युटली नॉट एक्टिंग, इट्स नॉट एक्टिंग एट ऑल। इस ड्रामे में वो सारे अच्छा कर रहे हैं तकरीबन। मुझे मुनीब भट्ट सरप्राइज कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने जो नोट किया कि छाए हुए हैं ये कोई हमारे ना कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब मैंने नोट किया हमारे यहाँ कैरेक्टर्स एक्टर्स को देख के नहीं लिखे जाते, लिखे जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुनीब भट्ट इस कैरेक्टर के लिए बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस कैरेक्टर में मैक्सिमम मिकाल को देख सकता हूँ। अदर देन दैट, क्योंकि वो भी तकरीबन सिमिलर कैरेक्टर पे कर चुके हैं ना पास्ट में। सो मुझे और किसी एक्टर से ये उम्मीद नहीं है कि वो ये वाला कैरेक्टर इतना अच्छा कर रहे हैं। सुल्तान बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुनीब बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टोरी में क्या हुआ है? स्टोरी में यही हुआ है कि उसने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे वो प्लीज वो साड़ी में बहुत बंदा क्या करे, ड्रामे दिए हैं। 5 सेकंड्स खामोशी। जी एक तो मुझे मुनीब भट्ट की पसंद भी की समझ नहीं आई कि आपने उसको क्या ही साड़ी लेके दी। मैंने कहा था हम बात नहीं करेंगे साड़ी पे। 5 सेकंड खामोशी यही थी। उस 5 सेकंड्स में अब आप जो जो चीजें ऐड करना चाहें कर लें, वो तारीफ हो बदतारीफ हो। हाँ जी मून, आप शादी पे ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, इतनी सिंपलिसिटी। आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, कोई कुछ नहीं किया। पहला आपका सीट था, वो सूट था, वो प्यारा था जो पैकिंग में था कि कौन डल कलर नहीं, तो डल कलर नहीं पहना, रेड कलर पहना। रेड कलर में कुछ अच्छा पहना दे यार उसको। सुल्तान की चॉइस तो बहुत बुरी है, लेकिन सुल्तान की वहां पे चॉइस बहुत अच्छी है। वो जो पागल खाने बैठी हुई है लड़की, परीजे नाम है उसका। अच्छा, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे इस सीन की रेलेवेंस अच्छी लगी। हाँ वो तो थी कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सुल्तान की तरफ से पता है। चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, पहनना वो सुल्तान नहीं है, वो सुल्तान है। सो वो नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो तो मुझे वो तो अच्छा है। वो तो सुल्तान की नेचर है, वो तो मुझे पता लग गई है। अकेला बैठ के चेस खेलना और कहना कि अपने आप के साथ ही आपको, वो सारी सुल्तान का हर चीज अच्छी है।
मसला तब आता है जब हम लड़की की तरफ आते हैं। हाँ, लड़की ना स्क्रिप्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर रही, या लड़की स्क्रिप्ट के साथ नाइंसाफी कर रही है। हाँ, मतलब ये एक हिट ड्रामा हो सकता अब था। असरा देखो ना, असरा का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, असरा को रिजेक्ट कर दिया एक लड़के ने, जबकि असरा ने खुद उसको अप्रोच किया था, खुद कहा आई लव यू, उसने क्लियर कट आपको कहा है कि आई डोंट लव यू एंड आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू एंड ब्ला 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 जो भी है। असरा इमेच्योर बच्चों की तरह गंदे तरीके से रो रही है, वो जो भाई के साथ उसके साथ आती, वो क्या था, वाई? भैया मैं जानती हूँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। Why would you do that, असरा? अब उसके बारे में बताएं, कुछ नेचुरल नहीं है। जो उस भाई के साथ सीन था, they were discussing about this whole situation कि वो सैड होती है, कहता है मैं उसको मना लूंगा, तो अब उसको पैसे भी देते हैं, वो जो सोना चंदा वाला लड़का है, हाँ, वो जो भतीजा है इसका, उसकी वो पप्पो के साथ डिस्कशन आपको कैसी लगी? मुझे तो समझ नहीं आई वो डिस्कशन की थी भी क्यों। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ मतलब आपसे, क्या आप इतनी ज्यादा एक तो उसने बताया भी नहीं है ना उसको, फ्रैंकनेस, एक तो आपने उसको बताया भी नहीं कि उसको हिंट है कि द गाय दे मेट ऑन घुड़सवारी, कि ये इंप्रेस हुई है उसके साथ या इसको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो इतना डूबी हुई है और आप उसके साथ डायलॉग बाजी कर रहे हो, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर इतनी आप डीप डाउन कन्वर्सेशन कर रहे हो उसके साथ। वो मुझे थोड़ा हैवी लगा उस कैरेक्टर के लिए, उस बच्चे के लिए। That's my point. हाँ, That's my point. कोई और एक्टर वो मुझे देखते हुए अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। That was not character relevant to that specific person. मुझे एक प्रॉब्लम समी खान जो है, समी खान के पेरेंट्स से। हाँ, अब फिर से लेके आ गए 1 2 3 4 5 बस। अब बस 5 सेकंड की हमारी साइलेंस होगी बस। साइलेंस, अच्छा खैर ठीक है, अच्छा वो भी हो गया, क्योंकि चलो मैं फिर बता देता हूँ, ये उसके साथ सही नहीं हो रहा, ये इस एज में इतनी इस तरह की बातें फॉर मी आपकी ग्रोथ के लिए गलत है, क्योंकि देख लिया ना मैंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ, जिन लोगों ने ये हरकतें की और तो वो कहाँ पे हैं, वो अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, so somehow ये आपकी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, इस तरह की अप्रोच। हाँ ठीक है, शामिल खान अच्छा कर रहे हैं, शामिल खान का मुझे पसंद आया था वो। हाँ, शामिल खान इज गुड, इवन मुझे वो अच्छी लगती हैं इस्मत ज़ैदी, वो भी अच्छा कर रही हैं। और क्या था, यही कुछ था है ना, और बस ये कुछ नहीं, उसका प्रपोजल था, प्रपोजल की यार रिजेक्शन थी। इनको थोड़ा पास्ट दिखाना चाहिए वो वाला, मैं उसके लिए इंट्रिग दूं, और वो इस 2 एपिसोड में दिखाया नहीं था होना चाहिए। मजा वो जो छोटे बच्चे वाला सीन है, और जिसको मुनीब की रियल लाइफ के साथ जब रिलेट करते हैं ना, तो वो फिर कट टू दैट सीन जब आता है, आप कहते हैं कि वाओ, तो उसमें ये है कि वो फिर मुनीब के सीन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो जब इस तरह से सादे दिखा रहे हैं ना, तो फिर कुछ पर्दे से डले में, मतलब कैरेक्टर को आप ज्यादा जानते हैं, उसकी लेयर्स का पता लगता है आपको, तो फिर वो उन सीन्स को उस सीन की कोई ना कोई बेसिस बन जाती हैं कि ये इस वजह से सीन हुआ, ये इस वजह से। तो अभी जब इस तरह से आ रहा है ना, तो मुझे वो बेसिस वो विलेनिश लग रहा है, फीके लग रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, हमारी लड़की भी गीत बनने की कोशिश करती है थोड़ी, वो आपने देखा वो गाड़ी में बैठ के जो उसको इशारे करती है कि रोटी खवान लेके जाकर रोटी को, कितना गंदा था वो। लड़की कोशिश करती है, लड़की कोशिश करती है, मतलब ड्रामे में असरा कर रही थी कोशिश। हाँ, अच्छा, असरा कर रही थी, अनमोल नहीं कर रही। अच्छा, अच्छी बात है कि अब हमारे फैंस समझदार हो गए हैं, एग्री कर रहे हैं, शुक्र है। कुछ पहली दफा, अच्छा जब ना मुझे अच्छा तब लगता है जब हम कुछ गलत कह रहे हो और हमारे लोग उस चीज के साथ एक अच्छी लॉजिक के साथ आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। टोटल आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच पीपल। लेकिन इस दफा जो हमने वो इस वाली लास्ट टाइम हमने वो जो एक रील लगाई थी जिसमें हमने अनमोल बलोच का कहा कि इट्स वेरी ऑब्वियस, तो उसमें जो लोगों ने वो उनके फैन थे जो कह रहे थे कि नहीं आपको नहीं पता कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इस ड्रामा में वो नहीं कर रही। शुक्र है लोग एग्री कर रहे हैं, शुक्र है लोग एग्री कर रहे हैं, नहीं तो उनकी भी जो आर्मी है ना वो भी बड़ी टॉक्सिक है। चले यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, मतलब टॉक्सिक नहीं है, मतलब उनके फैंस अच्छे हैं, उनके साथ
लॉयल है, हाँ, उनकी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन ये है कि इस वीक मेरे लिए ठंडी थी एपिसोड शिद्दत की। यस और मसला पता है क्या है, लास्ट वीक वाली 2 एपिसोड देखने के बाद एक्सपेक्टेशन यहाँ है। यही तो मसला है, हम यही करते हैं। मैं वो लड़की की को मैं साइड पे भी रख दूं ना, मेरे लिए स्टोरी, उसके अलावा भी डेवलपमेंट कोई स्टोरी और कुछ कैरेक्टर्स मेरे लिए बहुत आगे हैं, उस चीज को साइड पे करके। इट्स अ टिपिकल डिशम डैश डैश ड्रामा, मतलब लाइक डुम डुम डिश डिश होना चाहिए उसमें, होना चाहिए। मुझे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरा मोटिव हरगिज ऐसा नहीं है कि डुम डुम डिश डिश ड्रामे नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बट वो आजकल के दौर के वो फिर जंजीबील स्टाइल हो ना, जैसे बला था। अब बला भी पुराना हो गया। हाँ अच्छा नहीं मुझे लगा तुम चीख नहीं बला, चीख पुराना है, बला ठीक है, बट लेकिन इसमें भी सारे डम डम डुश डुश एलिमेंट्स जंजीबील स्टाइल में ही हो। फिर लिखा भी तो जंजीबील ने है ना। नहीं फिर मैं कह रहा था वो अपनी टिपिकल स्टाइल में आए ना। इवन कैन यू इमेजिन, मुझे में बड़ा मुझे पोटेंशियल लगता था कि इट्स अ परफेक्ट स्टार प्लस की वो जो एक भूख है वो आपने पूरी करनी है, वो है, वो आपके बचपन में आपके अंदर डल गई, बस अब आप उसको आपको फुलफिल करना है। लेकिन वो फुलफिल होगी वही सेम देख के नहीं, कुछ नया। सो नया इसमें सारे एलिमेंट हैं, बट आपकी कास्टिंग थोड़ी, कास्टिंग और थोड़ी सी डायरेक्शन, ठीक है, राइटिंग बड़ी अच्छी है। चलें, ठीक है। मूविंग ऑन टू अखाड़ा। मजा आया, मुझे अच्छा लगा, बहुत मजा आया, है ना, बहुत मजे की एपिसोड थी। शुक्र है थम नहीं रहा। हाँ, शुक्र है। अब कितने एपिसोड हो गए? 13वीं एपिसोड है। 13 तक तो ठीक है। मैं चाहता हूँ यार ये ऐसे रहेगा, मुझे लगता है ये ऐसे रहेगा। मुझे मेरी ख्वाहिश है ये ड्रामा अभी तक फ्लॉज इसमें कंपैरेटिवली कम है आसपास के ड्रामों में जितने भी, बल्कि काफी कम है, बहुत कम है। मुझे लगता है कि ड्रामा अगर अपनी इसी पेस में चला और इसी पेस में एंड हो गया, कोई इसमें मेजर कोई इस तरह की चीज नहीं, तो ये क्लासिक ड्रामों में से आ सकता है। हाँ, इट्स आल्सो दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा जिसको हम कहेंगे कमर्शियली सूटेबल, यस, वायबल, कमर्शियली वायबल, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। मतलब अब आप वो जो अक्सर वो कहते हैं ना कि हम अदब की खिदमत के लिए नहीं बैठे हुए, अगर हम कमाने बैठे हुए, आप इस तरीके से कमा सकते हैं, इस तरह कमा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। इस दफा भी पेस वाज सो गुड, बड़ी अच्छी थी, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। मुझे इस दफा सोनिया की एक्टिंग कुछ जगहों पे अच्छी लगी, स्पेशली दैट फोन वाला सीन। हेलो सितारा, बोल क्यों नहीं रही हो, सब ठीक तो है? कुछ जगहों पे थोड़ी ओवर द टॉप जाती है, लेकिन हम उसको ये जरूर कहेंगे कि इस ड्रामे की ओवरऑल वाइब ही ओवर द टॉप वाइब है। इट्स ओटीटी वाइब, यस इट इज, क्योंकि आजकल हम बड़ा ओटीटी करते हैं ना, इसमें है वो ओटीटी वाले सारे मसाले, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे इसलिए वो वाला एतराज भी बहुत ज्यादा नहीं है सोनिया से, वो जो एक टिपिकल एक है हीरोइन, तो वो टिपिकल हीरोइन ही है, वो टिपिकल ही है, वो टिपिकल मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिल्म की हीरोइन लगती है, जिक्सा पूरा बैठता है। क्योंकि ये ड्रामा ना असल में ड्रामा नहीं लगता मुझे, फिल्म लगता है, ठीक है, या वेब सीरीज लगता है। फिल्म या वेब सीरीज की वाइब आती है मुझे, और अगर हम फिल्म या वेब सीरीज की एनक से देखें तो परफेक्ट है, तो हर कोई परफेक्ट। मेरे बस ये कि आई विश इसकी थोड़ा कैमरा एंगल थोड़ा जदीद दौर का है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा और जदीद लेवल का हो जाता है, जैसे वो फिल्म वाला, जैसे आप देखें ना, मैंने इस दफा मुझे उससे बहुत इंप्रेस किया, बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट में जो कैमरा वर्क हो रहा है ना, तुम इस अगली दफा ना प्लीज इसको गौर से देखना, नए एलिमेंट, नए फ्रेम्स ऐड किए जा रही हैं, नई कलर्स ऐड किए जा रहे हैं, फ्रेम को कंप्लीट रखा जा रहा है, वो चीज मुझे उसने मेरी तबाही फेर दी। हाँ, ठीक है, लेकिन इधर कहीं ना कहीं थोड़ी ना एक थोड़ी एक कन्वेंशनल भी है, ठीक है। लेकिन फिर वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी अच्छाइयाँ या अपनी वो उभारनी हो ना, तो इट शुड बी रफ ऑन द एजेस। यस, ठीक है, हाँ, तो वो है, तो वो रफ ऑन द एजेस है, वो तो है, ठीक है। तो फिर वो उसका उसके सितारा की मम्मा का भी पता चल गया, फायजा का क्या सीन था, वो बंदा नहीं दिखाया, थोड़ा सा और दिखा देते ना तो जरा मजा आता। आई थिंक वो थोड़ा एक सस्पेंस हो, शायद उसको कोई लिंक करें विद यासरा या विद यासरा। मुझे लगता है यासरा के साथ भी लिंक है ना, देखो यासरा की बातें कैसे निकल रही हैं, टक 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 लग रही हैं। अच्छा, वो मुझे ना अप्रोच अच्छी लगी बाय राइटर और बाय डायरेक्टर के, समटाइम्स कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि वो आने वाले हर इवेंट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और हमने वो देखे हुए हैं। प्रेडिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई ऑरेकल है, कोई वली है, मतलब, लेकिन ये है कि वो जिंदगी को इतना पढ़ चुका है कि उसको पता है। लेकिन हमारे दिल शेर ने उसको मान लिया है कि शी इज समथिंग, और यही हम चाहते थे जी, यही हम चाहते थे कि जो हमारा दिल शेर है उसका बिलीव हो जाए उसके ऊपर,
तो फिर कहानी में मजा आएगा ना, एक क्रिस्प आएगी, एक एलिमेंट आएगा, जबकि हमें पता है कि उसका कोई लिंकअप फिलहाल स्टोरी से नहीं है यासरा के कैरेक्टर का। बट जब दिलशेर उसके साथ जुड़ गया और उसकी बात उसने मानी है एक दफा और वो फायदे में रहा है, बल्कि 2 दफा मानी है और वो फायदे में रहा, जब उसने कहा कि सितारा हाथ से निकलती जा रही है, तुम कब कह रहे हो सितारा, और फौरन कॉल करके कंफर्म करता है, वो बड़ा इंपैक्टफुल लगा मुझे। एक छोटी सी ख्वाहिश जी का इजहार, ख्वाहिश का इजहार तो नहीं बल्कि कह भी सकता हूँ प्रॉपर्ली, अब मैं कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यासरा के पीछे कुछ सीन कैंची लगे हैं। हो सकता है कुछ सीन्स की वो उस तरह से नहीं बैठे, अगर पीछे एक मुलाकात को थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता। लेकिन अभी भी ठीक है मेरे लिए, इस एपिसोड में तो मेरे लिए बड़ा मजा आया, मजा आया, बट मुझे लगा कि ये नई चीज उभरी है, लेकिन पीछे थोड़ा सा बिल्टअप में थोड़ी सी आप रह गए हैं, बिल्डअप में थोड़े वो ये अगेन आई से कि वो आपका पेस ही इतना फास्ट है कि आप जगह ही नहीं छोड़ रहे उन चीजों की जहां पे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। यस अब सान ही लेन दे रहे तुसी सब, क्योंकि हमें अभी पिछले 2 साल से इतने ज्यादा ड्रैग ड्रामे देख के आदत नहीं रही। ये बात सच है क्योंकि हमने जब कोई ड्रामा, मैं ऐसी बात नहीं है, आदत है बल्कि आदत है भी फास्ट ड्रामा देखने की। प्रॉब्लम ये है कि जब टीवी लॉन्च के लिए ड्रामा देखा जा रहा होता है तो उसको हम उस लेंस से देखते हैं कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा, वेब सीरीज के हिसाब से नहीं ना देख रहे होते इंटरनेट, तो इसलिए समटाइम्स चीजें बड़ी फास्ट होती हुई आपको खटक रही होती है। आपको पता ही नहीं कितनी सारी वेब सीरीज होती है जिसमें इतने सारे लूप होल्स होते हैं। इंडिया की बेशुमार ऐसी वेब सीरीज है जहाँ पे कुछ सीन्स ऐड हो सकते थे। कहीं ना कहीं अप्रोच हमें वो वाली नजर आती है इस सीरीज के अंदर, बट चलो कोई नहीं, आई डोंट माइंड। मुझे कुछ डायलॉग्स बड़े पसंद आ रहे हैं जी, जैसे वो बाबा जी ने एक बड़ा प्यारा डायलॉग बोला उसके फायजा इसके बाप ने, सितारा के बाप ने, कि लड़कियों की ये बड़ी आदत है जो मतलब चीट करती है नॉर्मली। तो उसने एक चीटर के बारे में कहा ना कि जब शोहर पकड़े तो आप जिस्म को लेके आज सिफाई देने लग जाती हैं, आशिक पकड़े तो दिल की सफाई लेके दिल लेके बैठ जाती है। शोहर पकड़ ले तो अपने जिस्म की सफाई देती है, कि उन्होंने कहती दिल ते तेरा ही है ना, और शोहर ने कहती है दिल दा की करना है, जिस्म ते तेरा है। तो ये बड़े प्यारे डायलॉग्स और बड़े डीप डाउन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि यस दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अखाड़ा कि यहाँ पे रियलिटी बेस्ड डायलॉग्स हैं। क्योंकि अगर आप लास्ट वीक की बात करें तो वो वाली कितनी मजेदार बातें थी जिसमें वो उसको रियलाइज कराती है रिगार्डिंग हिज करियर, और फिर उसको वो कहता है कि तुम तो मुलाकात खत्म करने वाली बातें कर रही हो, या इवन वो जो हाजरा की चीजें थी, या मुझे हाजरा का आखिर वाला सीन मेरे लिए था तो फिल्मी, बट समहाउ आई लाइक कनेक्टेड विद इट। बड़ा अच्छा था, मतलब वो अभी तक लगी हुई है उसके साथ, सुल्तान के साथ। उसको कहती है कि लाहौर सबको रास आ गया, मुझे न्याय विश में तुम्हें पहले ले आती तुम्हें। बड़ा प्यारा सीन था, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टोरी को आगे चल के, कोई भी कैरेक्टर आपको बोर नहीं करता अरसलान, किसको यार काशिफ में बहुत इंप्रूवमेंट है। फाइनली बहुत अच्छा, शुरू वाली सीन थी गुंडे, अब बहुत इंप्रूवमेंट। ये शायद हमें आदत हो गई है देखने की उनको एज अ रुस्तम जी, एज रुस्तम वो बहुत अच्छे हैं। जो उनके पेरेंट्स के साथ सीन है वो बड़ा अच्छा है। उसके बाद जो रेशमा नाम है, रेशमा के साथ सीन है वो बड़ा अच्छा था। वो जो एक क्यूट लाइट सा फ्लर्ट कर रहे होते हैं, मुझे अच्छा लगा। ये तो कई फिल्मी बातें, अब मुझे पता मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, आज शाम तुम्हारे साथ गुजारनी। हालांकि हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है ये लड़का, लेकिन वो अच्छा लगा आपको। आप कहते हैं कि थोड़ा सा तो आपको फ्लर्ट करना चाहिए रेशमा को, उसके साथ चले जाओ कॉफी पे, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं करे, क्योंकि उसकी इंटेंशन भी अंदर से आपको नजर आ गई कि इंटेंशनली वो गलत नहीं है, वो सिर्फ दिलशेर से बदला लेना चाहता है, अदरवाइज इसके साथ कुछ पर्सनल नहीं है। तो वो भी एक अच्छा एलिमेंट है। मतलब स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से, ताना बाना मुझे बहुत पसंद है इसका, बड़े अच्छे से बुनी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा और क्या था इस एपिसोड में? इसके अलावा एक छोटी सी फाइट थी जी, वो तो अच्छी थी, वो बहुत अच्छी हुई थी। वो यार इसकी ये अखाड़े की ये चीज मुझे नहीं समझ आती कि कैसे एग्जीक्यूट कर लेते। पाकिस्तान में बहुत कमी है जो फाइट और इन चीजों का हमने कभी भी नहीं देखा। बहुत न्यू है, बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा अच्छी फाइट और इतनी ज्यादा अच्छी कैमरा हमने अपनी फिल्मों में भी नहीं देखा। पाकिस्तान में मैं वही कहने लगा था कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में भी नहीं होती है कि वो जो एक अरीना का एक माहौल क्रिएट करना है लाइटिंग के थ्रू, वो बहुत खूबसूरत, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हालांकि आसपास के मुल्कों में ये इस तरह की चीजें बड़ी खूबसूरत चीजें लाइटिंग के साथ और वो दिखाई गई हैं, दिखाते हैं। लेकिन इधर हम लोग इसमें भी नए हैं, हमारे लिए नया है। तो उस नए में भी आप अगर एक माहौल क्रिएट कर लेते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी। मुझे बहुत खुशी हुई है ये सारी चीजें देख के। चले आगे।
That's it. हाँ मजा आ रहा है। फिरोज की एक्टिंग बहुत मजे इस बार सीन इतने थे नहीं, इस दफा थे नहीं। वो फाइट थी एक, वही वो अच्छी थी, वो उनकी तरफ से भी अच्छी थी, जो ओपोनेंट था उसकी तरफ से भी अच्छी थी। यासरा के साथ एक सीन था, वो सारे अच्छे थे। हाँ ठीक है चलें जी। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, स्टैंड अप गर्ल। जी बोल। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं। 25 एपिसोड्स हो गए, दिल करा बस देखते जाओ। अब हमारा कबीर खुलने लगा है जी। मुझे बड़ा मजा आया कबीर की स्टोरी जान के। मतलब हम जानते थे उसकी स्टोरी और हमें भी पता था कि बेजी के साथ उनकी अटैचमेंट है, लेकिन बेजी वाज अ पर्सन जिसने उसको पाला था जब पेरेंट्स वर नॉट देयर। वो एक मेरे लिए एक नई न्यूज़ थी, लेकिन मुझे मजा आया। वो दानियाल ने छा गए। आई एम हैप्पी कि हमारा पाकिस्तानी एक्टिंग में फ्यूचर सिक्योर हाथों में है। जब मैं ऐसे एक्टर्स को देखता हूँ, दानियाल जफर, अपना शहीरा, फिरोज कादरी, हमजा सुहेल। सो समहाउ आई फील वेरी लाइक हैप्पी। थोड़ी सी रिलीफ मिलती है इनकी तरफ से। ये दे आर देयर और ये हैं जिनको पता है कि लाइक हमने जो काम करना है तो उसमें हमें अपनी स्टार क्वालिटी का भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ जो भी मिले तो हाँ ये तो मैं कर लूंगा। नहीं। जो उनके साथ जोंके लगी हुई है ना, दुख होता है मुझे कि ये क्यों तुम्हारे दोस्त है यार दानियाल। आपके क्यों है ये दोस्त? आप खुद तो इतने अच्छे हो, आपके दोस्त क्यों नहीं इस तरह के? नहीं हमजा सुहेल। हाँ हमजा सुहेल। नहीं मैं खाकान की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, उसको भी तमीज सिखाओ। अच्छे दोस्त होने के नाते से हवाले से थोड़ी एक्टिंग सिखाओ। वेरी गुड। सबा फैसल के साथ और उस्मान पीरज़ादा के साथ जो सीन था वो बहुत पावरफुल था। वो बहुत अच्छा था। जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे और जो उनका एक वो था कि उनका रैप चोरी करके इन्होंने उसको दिया था। वो सारी रेवोल्यूशन थी। एक वो जो उस सीन में आवाज की अतार चढ़ाव रिक्वायर्ड थी ना, वो भी बहुत खूबसूरत थी। मतलब एक उस बंदे ने काम किया, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। और हंसने की भी एक्टिंग अच्छी करते, रोने की भी एक्टिंग में बड़ा इवन वो जो अगर एपिसोड जहाँ स्टार्ट होती है जहाँ पे सब इनका इंटरव्यू सा ले रहे होते हैं, वो रैप वो कितना मजे का था यार। हम भी वहां पे बैठे थे तो हम यही करते। बड़ा रिलेटेबल, बड़ा अच्छा। सबसे प्यारी बात है कि आप बड़ा रियल सिचुएशंस बनाते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी रैप इज नॉट म्यूजिक, इट्स अ टैलेंट। कहता है बेटा लिखा किसी ने बड़ा अच्छा, इसको गा के सुनाओ ना। तो वो बड़ा अच्छा रैप तेज बोल जाना भी एक टैलेंट है। यस। हमसे नहीं बोला जाता, मेरे से नहीं बोला जाता, बट इट इज नॉट कैटेगरी ऑफ म्यूजिक। अगर आप इसको कहो कि ये म्यूजिक है, मैं ऐसे कहूं कि मैं इसको कहूं म्यूजिक है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ म्यूजिक। फॉर मी इट्स नॉट। फॉर मी इट्स आल्सो नॉट। हाँ तो मुझे बड़ा मजा आया जब दानियाल वो कबीर जाते हुए कहता है कि आई लाइक योर फैमिली, दे आर वेरी गुड, बड़े कूल। बड़ा मजा आया मुझे वो सारा कुछ देखे। उधर देखो ना राजू का और हिना का पकड़ेंगे हैं जी। मुझे तमकीनत का उसके बाद सीन बड़ा पसंद आया। वो जो कमरे में आके वो जले पैर की बिल्ली बनी होती है ना, और उसका राजू का मैसेज आया कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस। बड़ा प्यारा सीन था। बार बार ज़रा पूछती क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ कुछ। बड़ा प्यारा सीन था, बड़ा अच्छा। पकड़ने से पहले वाला सीन अच्छा था जब वो दोनों फ्लर्ट हिना के अंदर अगर जान डाली है ना तो वो तमकीनत डाली। और हिना को अगर यादगार बनाना है तो उन्होंने बनाना है। बहुत मुझे पसंद आता है उनका कैरेक्टर। आई थिंक सारी कास्ट सारी कोई भी ऐसा नहीं एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि इस पूरी। हाँ मुझे इस एपिसोड में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। जी मुझे ज़ारा के अंदर एक इनकंसिस्टेंसी लगती है। ज़ारा थोड़ी बाइपोलर साउंड करती है। कैसे? मतलब कभी बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती है और जब अगले सीन में उसके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। जैसे अब मैं देखूं वो वाला सीन जहाँ पे जब दानियाल आता है वहाँ पे और वो सारी डिस्कशन होती है तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसपे वो हंसते भी है। ठीक है। वेरी नेक्स्ट सीन उसके मुंह पे फिर वो एक इरिटेशन होती है। जब उसको लगता है कि वो कंफर्टेबल हो गया है तो फिर कंफर्टेबल तो अभी जेलसी होनी है ना मेरी जान। अभी तो आपने ओएसटी नहीं देखा। कौन सी जेलसी? अभी ये जेलस होगी कि मेरी फैमिली के साथ क्यों घुल मिल रहा है, ये क्यों उनके जैसा बनता जा रहा है। ये तो आना है। अब कंफर्ट लेवल देख के तो ये होगी कि ये क्या कर रहा है। खुद भी तो कंफर्टेबल हो गई थी ना। हो गई थी लेकिन जब उसने देखा कि वो ज्यादा ही घुलता मिलता जा रहा है फिर उसको प्रॉब्लम हुई थी। मुझे ये लग रहा है। मुझे अगर आप जाके देखिएगा तो वो सीन खत्म ही ज़ारा की स्माइल पे होता है जब वो फिर फुल कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन वो उसको छोड़ने भी तो जाती है ना बाहर। हाँ तो तब उसके मुंह पे एक इरिटेशन होती है शायद। हाँ और फिर उसके बाद जब आप डिसाइड कर चुके हो आपने स्टेज नहीं करना
तो उसके भी कोई एक बेसिस होनी चाहिए ना। तो बेसिस तो उसका फेलियर है ना। फेलियर है, बट उसके लिए एक कुछ ऐसा हो ना कि मेरा ये डिसीजन फैक्टर हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, इसके बाद मैंने सोचा मैंने नहीं करना। ठीक है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे गए हो आप कि मुझे स्टेज नहीं करना? नहीं, अभी उसने कहा कि फिलहाल नहीं करना। नहीं, आप इस कंफ्यूजन में थे ना। आप इस कंफ्यूजन में थे, आप सर्टेन नहीं थे। नहीं थे भाई। नहीं। उसने जोरी को कहा नहीं था कि जोरी ने जब उसका शो कैंसिल हो गया था उसके बाद उसने अपने नानी के साथ कहा कि मैं अब या स्टैंड अप नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद वो थी इस पे नहीं कर पा रही, ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी। आई डोंट नो, नाउ शी इज लाइक कि मुझे करना ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि फिलहाल कहा है, फिलहाल कहा है, देखो वो सीन जाके उसने कहा फिलहाल। बट आई थिंक थोड़ी सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। ये मेरा है थोड़ा प्रॉब्लम, बिहेवियर इश्यूज हैं, उसमें एक इनकंसिस्टेंसी है। हो सकता है वो मुझे बाइपोलर कैन बी मतलब कभी-कभी वो बहुत इस तरह हो जाती है, कभी-कभी वो बहुत इस तरह होती है। ओके, ज़ारा इज अनप्रेडिक्टेबल एज कैरेक्टर। ज़ारा नहीं दिस वन आमिर खान की जो पोती वाली ज़ारा है वो थोड़ी है, वो है ही इनकंसिस्टेंट और वो थोड़ी सी है अनप्रेडिक्टेबल। इसका है ये सीन, बट वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कि ठक 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 होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम अगले सीन पे हम खुद हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाए। चले, हाँ ठीक है, हो सकता है। मेरे लिए वो थोड़ा लेस इम्पैक्टफुल था जब वो जोहरी को जा कहते हैं मुझे नहीं करना। हाँ, ठीक है क्या है। और जब तुम्हें लगे कि तुम स्टेज के रेडी हो, तुम तब स्टेज नहीं करना, वो 2 बार का एक्सपीरियंस बहुत था। ठीक है, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये, और उसके लिए वो सब चीजें सिचुएशन उतनी जल्दी वो हो जाना। मैं तो भी ये देख रहा था कि शी विल वर्क ऑन हर स्टैंड अप। तो करेगी ना, तो वो उसके लिए मोटिवेशन ऐड करो ना। करेगी। आपने तो वो सारा सिस्टम ही बिठा दिया है। करेगी कि नहीं नाना जी मैंने तो करना ही नहीं। करेगी। वो तो ड्रामा ही लिखा हुआ है ना, करेगी। तुम मेरी बात कहीं और लेके जा रहे हो, तुम करना ही नहीं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो अभी एकदम उसने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया है? हाँ, अगर लगाया है, लगाने से एतराज नहीं है, उसके कोई बेसिस कोई एक होता है ना कि आप सर्टन हो गए हो कि मैंने नहीं करना। पिछले सीन में आप कुछ और कर रहे हो, पिछले सीन में आप प्रॉपर डिस्कशंस कर रहे हो। हाँ, कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं ये करना चाहती हूँ। हाँ, पिछला सीन कुछ और होता है, अगला सीन कुछ और हो गया। ठीक है, वो एक थोड़ी सी थी प्रॉब्लम। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाकी ऑडियंस देखिए, हमारी ज़ारा हो सकती है बाइपोलर, कोई मसला नहीं। हाँ, वो हमारी ऑडियंस देखेगी तो बताएगी। चले ठीक है, कि किस चीज के बारे में हाँ, चलें स्पेसिफिकली बात करें। ठीक है, दैट्स इट जी। बेस्ट एक्टर क्या है? कोई भी नहीं, आप बताओ। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज शहीरा फ्रॉम एक तो इतना कोई बंस रोड के नीलोफर के रोमियो जूलियट। ठीक है, प्लीज भूल जाओ उस बात को, कितनी मुश्किल से शादी हुई हमारी। तो इसके अलावा एंड द सेकंड नेम इज मुझे देना है, आई थिंक मुनीब को भी दे दिया हमने जी। क्या लगता है तुम्हें? शाइस्ता लोधी। नहीं, दो होंगे ना, हमें 4 नाम देने होते हैं, ये हमारे वीकली राउंड अप में जाते हैं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं। अच्छा, आई थिंक फिरोज को हम दे चुके हैं। अब शिद्दत है हमारे पास, हमने मुनीब को नहीं दिया। आई थिंक मुनीब कर लें। यस, या हमारे पास ड्रामे कौन से? इश्क मुर्शद में तो मैं किसी को नहीं देना चाहूंगा। रोमियो जूलियट में आपने दे दिया। इसके अलावा खुशबू में खत, सनैनम गर्ल में दानियाल को नहीं दिया हमने कभी। मैंने पिछली दफा दिया, तो मैं इस बार दे रहा हूँ जी दानियाल जफर फॉर स्टैंड अप गर्ल। उस वक्त कहाँ थे ये कंसर्न्स, बताएं? तब तो ये लग रहा था ना कि बच्चा जाके थक हार के मजबूर होके वापस आ जाएगा घर। बॉयज में और गर्ल्स में शहीरा। छीन लिया आपने मेरे से दानियाल। चले, कोई बात नहीं, आप दे दें आप कोई। जी शाइस्ता वाहिदी जी। फना। हाँ, लोगों को होता होगा आने वालों का इंतजार, मगर मेरी जिंदगी में तो आने वाला चला गया ना। एंड मेरे पास दानियाल ही था। अच्छा, तमकिनत फ्रॉम माय स्टैंड अप गर्ल। कबीर को देख, 2 दिन ज़रा ने बात नहीं की ना तो अगला घर आ गया था। ऐसे करते हैं मोहब्बत। जी ऑस्कर फॉर मी इट्स बरलास। नहीं, नाम लो बंदे का। बरलास। नहीं शुजा हैदर फ्रॉम शुजा असद फ्रॉम खई। चाची मैं आपका बेटे जैसा है। चाची मैं पामीर जैसा बन जाएगा। अनमोल बलोच, शिद्दत।
वॉच याद है आपको? चलो खैर कोई नहीं, अल्लाह उसको भी उसके गुनाह भी माफ करे। जी मून, हम कमेंट्स पे आ जाएं। जी जी बिल्कुल आए जी। सबसे पहले कमेंट है जी, किसका है जी? सबसे पहला कमेंट आया है लाला दिया का, वो कहते हैं आई सी यू गाइज आर मैचिंग योर शर्ट्स टुडे इन येलो शेड्स विद अ फ्रेश ग्रीन बैकग्राउंड, इट लुक्स गुड एंड रिफ्रेशिंग, आई डू मिस द actress picture from the background. I am happy to find your channel, otherwise reviews were getting quite boring, made up and censored. I like that you guys are honest, unfiltered, fun and intelligent with your reviews. Don't worry, you guys will surely have more subscribers and viewers. आमीन। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। उसके बाद राधिया कहते हैं I was pleasantly surprised to see Fana. I watched with zero expectation and I'm glad I was wrong. It's not a simple story. It seems intriguing with some good acting. It's nice to see Ijaz in this role. Let's see how it goes. Yes. अच्छा, एक अयान लीजियम कहते हैं यू फेवरेट रिव्यू चैनल टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो कहते हैं एटलीस्ट यू आर नॉट शुगर कोटेड। हाँ, वी आर नॉट शुगर कोटेड। ठीक है। इसके अलावा बताओ फेवरेट रिव्यू चैनल में उन्होंने पूछा है। हाँ, योर फेवरेट रिव्यू चैनल ट्राइड एंड रिफ्यूट प्रोडक्शन। यस। हाँ, ट्राइड एंड रिफ्यूट प्रोडक्शन। हाँ, अदर देन दैट मैं किसी और तरह के रिव्यूज देखता हूं तो वो रहने दे वो रहने दे। हाँ, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन इज माय अल्टीमेट फेवरेट। ठीक है, अरसलान से मिलवाया भी मैंने ही था। मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे पता था। चलो ठीक है, बल्कि हमने यही बात की थी, मैंने कहा तुम भी सुनते हो इसे। बड़ा अच्छा बंदा है, अनमोल जामवाल नाम है लड़के का, इंडियन फिल्मों को और सीरीज को वो करता है रिव्यू। बहुत अच्छा बच्चा है। इसके बाद अंग्रेजी बड़ी बोलता है, उसके रिव्यू अंग्रेजी में होते हैं। ठीक है। हाँ जी। सिमरन जो हाल कहते हैं हेलो, आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू फ्यू वीक्स बैक, बिफोर दैट आई वाज वाचिंग समथिंग हॉट, your review is totally different from other channels, especially Khai and Jaane Jahan. I feel that you guys give right about all dramas and give hilarious reviews. Keep it up, great job Simran. Thank you so much Simran। जिंदगी जी रही हो अपनी के नहीं। उसके बाद सब अमल कहते हैं लविंग द चेंज इन बैकग्राउंड, ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू सो मच। रहीला खातून कहती हैं न्यू लुक ऑफ योर सेट इज ब्यूटीफुल एंड यू बोथ आर लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह, थैंक यू। मे अल्लाह गिव बरकत टू योर वर्क। आई ऑलवेज वेट यू गाइस एंड एंजॉय योर जेन्युइन एंड अनप्रेजुडिस्ड। आज मेरी अंग्रेजी क्यों फंस रही है? Keep it up, boss. Reviews, keep it up. Kudos to you. Thank you so much. Asad, welcome back. जी, वो कहते हैं असद काफ़ी दिन के बाद मैं एक बस पे आया हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेट था, कलर भी कूल है, सोफ़ा भी ऑसम है और आप दोनों तो हो ही ऑसम। थैंक यू। इसके बाद वो कहते हैं कि इंशाल्लाह 4K से 5K हो जाएंगे वो जल्द इंशाल्लाह। उसके बाद वो कहते हैं मेरा नाम रह गया था जब सबके नाम आ रहे थे। आप बहुत कम आते हैं, आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपका नाम भी रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद जीनिस बरीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, बहुत प्यारा वॉल कलर है जो सो सुदिक। ओनली इशू इज मून के बैकग्राउंड में ब्राउन डोर लुकिंग नॉट गुड। उस डोर की जगह कोई बैकड्रॉप होना चाहिए या कुछ भी रेलेवेंट, जस्ट अ सजेशन। आप अरसान अपने डाइट सीक्रेट शेयर करें। यू आर लुकिंग सो स्लिम। ये ओज़म्पिक का कमाल तो नहीं, ओज़म्पिक का कोई कमाल नहीं है, ये उससे पहले का है। ओज़म्पिक मुझे सूट नहीं की। हाँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मीठा छोड़ दें, फ्राइड चीज़ें छोड़ दें। आई थिंक ये सबसे बड़ी की है। और पानी पिएं। हाँ, ठीक है। और सुबह सुबह घी कॉफ़ी। हाँ, बुलेट प्रूफ कॉफी पिया करें। ठीक है जी। उस बैकग्राउंड के दरवाजे का ये क्या है? मैं दरवाजा तोड़ दूं, क्या करूं? किराए का घर है, उसकी कुछ हो ही नहीं सकता, और ये सोफा और कहीं पे हम रख नहीं सकते। क्या ख्याल है? और कहीं नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो पीछे वो दीवार आ जाती है। बियर विद अस। हाँ, तो हाँ प्लीज उस दरवाजे को आप बर्दाश्त करें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट कौन है? शान आए हैं। शान कहते हैं माशाल्लाह सेट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिश सेट, इंशाल्लाह यू गाइस विल रॉक। थैंक यू। इसके बाद सीधा कफिल कहते हैं खाड़ा नो वन डज फोन कॉल सीन्स बेटर देन फिरोज अगेंस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड। दिलशेर लॉस्ट द फाइट बट विंस द गर्ल एंड द मीटअप ऑफ दिलशेर विद सितारा दैट इज सो फनी, कुडोस टू फिरोज एंड कौशिक इज आल्सो गुड। कहते हैं सीधा कफिल कहते हैं अरसलान यू गॉट मी रॉन्ग अबाउट यासिन एंड निका, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ at all. Yasir clearly said I don't want my son to work in the industry, so I responded to that only. If industry is so bad then stop Ikra first. That's why it's hypocrisy. All the big actors charges so much but doesn't question production houses about good content, but thankfully you guys give honest reviews and not get over critical, nor does favorism. Guys please try to interview Feroz Khan.
आस्क अबाउट हिज थॉट्स ऑन अखाड़ा एंड हिज जर्नी एज दिलशेर। वो हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहती हैं माहीन फातिमा कहते हैं वी वाचिंग ड्रामा ओनली फॉर बिलाल अब्बास खान, वी वाचिंग इश्क ओनली फॉर बिलाल बिकॉज वो सोशल मीडिया पर नहीं है तो हम बिलाल को कहाँ देखें। ड्रामों में आप ड्रामों में देखें, लेकिन ड्रामा तो अच्छा होना चाहिए ना। ड्रामा अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं है। इसके बाद लाला दे कहते हैं ड्रामाज आई एम लविंग दीज डेज आर स्टैंड अप गर्ल सो गुड, पता भी नहीं चला इतनी एपिसोड हो गई, हर चीज़ बहुत नेचुरल है एंड लव द मामूज रिलेशनशिप विद देयर वाइफ, सो रिफ्रेशिंग टू सी दिस, लव ज़ारा एंड दानियाल्स एक्टिंग वेरी नेचुरल, दिस राइटर डायरेक्टर शुड डू मोर प्रोजेक्ट्स, आल्सो loving Akhada again, not flawless but pace is so good and the story is moving forward, so no complaints from my side. बिल्कुल again माहिन कहते हैं अच्छा माहिन बहुत कहती है बिलाल अब्बास अच्छा लालती कहते हैं dramas I'm not loving is Bunce wrote के Romeo and Juliet. I didn't expect this very typical cringe and same old boring story. I skipped it and then just watched last 8 episodes but disappointed with it. Hi, I'm skipping episode, it's just dragging. I just couldn't like this drama. खुशबू में बसे खत आई एम नॉट हेटिंग इट, इट्स ओकेश, आई वुड लव टू सी मोर ऑफ नादिया जमील्स कैरेक्टर, आई एम नॉट वाचिंग शिद्दत बट एंजॉयिंग योर रिव्यू। थैंक यू। ठीक है जी। उसके बाद एक और यूजर हम कहते हैं बोथ सोनिया एंड फिरोज हैड देयर ओन स्टाइलिस्ट फॉर अखाड़ा, इट्स रिटन क्रेडिट्स ऑफ ड्रामा, आई थिंक सोनिया शुड चेंज हर स्टाइलिस्ट, दैट्स ट्रू। इसके बाद अनिला अब्दुल्बास कहती हैं ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट रिव्यूज, थैंक यू सो मच। किंजा है वो कहती है कांग्रेचुलेशन गाइस ऑन हिटिंग 4K, एब्सोल्युटली इन लव विद द न्यू सेट, वेटिंग फॉर मीनिंगफुल, उधर का क्या चेंजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कमेंट इन अ पॉजिटिव वे, कोई मसला ही नहीं। उसके बाद अच्छी गलत चीज पॉजिटिव तरीके से कहेंगे तो क्यों नहीं ली जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव जो है ना क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है। इसके बाद सादिया अख्तर कहती हैं हैप्पी टू सी न्यू सेट बट द बैक वॉल कलर शुड बी कंट्रास्ट टू सोफा, बोथ ग्रीन्स आर नॉट गोइंग वेल टुगेदर। अभी हम थोड़ी चीजें डालेंगे तो पॉप ऑफ करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद एमजेड कहते हैं इजंट हर नेम शाइस्ता लोधी, यस यू आर राइट। उसके बाद हमाद कहते हैं वाओ माशाल्लाह योर सेट इज सो गुड, मदनी मकसद का असर हो गया है, सब हरा भरा हो गया। ये वो सब्ज नहीं अच्छा है। मसला ये एक तो ये वो सब्ज नहीं है नंबर 1 हमाद, लेकिन तुमने जो बात किया ना मेरी बहन ने इसकी बात की है। अच्छा मेरी अम्मी पिछले वीकेंड आई तो मेरी बहन कहती है किस मज़ार पे आए हुए हो। चले ओके जी। उसके बाद NSH 3 कहते हैं नाइस एट गुड चेंज, क्वेश्चन सीम्स अ लिटिल बिग, you are both looking smaller in front of them, if that was by design that great। अच्छी बात है हम छोटे लगे। सही है। उसके बाद सेकंड में से कहते हैं there should be contrast between sofas and back wall which were your experts for ideas, all is good, yellow shirts looking good with green। नहीं अभी वॉल्स में बहुत कुछ होना है, अभी वॉल्स में बहुत कुछ होना है, जरा सब्र थम जाएं। ठीक है। उसके बाद काफी अर्से बाद टोटल आर्मी आई है, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे हम उन्हें। कहती हैं हेलो आई एम बैक इन कमेंट सेक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई एम टू मच बिजी विद मैनी थिंग्स, शदीद वाली लोड शेडिंग हो रही है सो डाउनलोड करके देखती थी, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया बट आज याद किया तो कमेंट करना पड़ा, स्पीकर पे एपिसोड लगाकर काम करते हुए देखती हूँ। क्यूट। उसके बाद कहती है आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर सब्सक्राइबर व्यूज, माशाल्लाह चैनल मजीद ग्रो होगा, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ना टोटल आलमी राइव, आप वो हैं जो हमारे साथ डे 1 से है, शुरू से, बिल्कुल शुरू से। उसके बाद कहती हैं खाई के बारे में आपका रिव्यू बिल्कुल ट्रू है, पता नहीं क्यों सब इसे मास्टरपीस कह रहे हैं, इवन जाने जहां ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। सही कह रही हैं आप, शुक्र अल्लाह का जी। इसी के साथ ही आज का शो आई थिंक खत्म हुआ। आई होप आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की अभी तक तो प्लीज कर दें, अभी तक तो कर ही ली होगी, प्लीज कर दें, क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। लाइक करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, मुझे भी रिसेंटली पता लगा। और इसके अलावा मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आने वाले दिनों में आपको नई नई और भी चीजें मिलेंगी, बहुत कुछ है। देखिए हमने सिर्फ सेट चेंज, पटारे में बड़ा कुछ है, जिंदगी ही चेंज कर दी। पटारे में बहुत कुछ है। बस जैसे जैसे चीजें रूटीन पे आना शुरू हो जाएंगी आपको और भी नया और डिफरेंट कंटेंट मिलेगा जो कि आपको आसपास नजर नहीं आएगा। यस। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अब हम मिलेंगे आपको मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।